देना मारा। तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, पर सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए। शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो, मना नहीं। परंतु कई इतनी चतुर रहती है, डबल डबल कौन नहाएगा, तो पानी कहीं जा रहा है भाई, डबल डबल कौन नहाएगा। तो एक बार पोछा ही लगाया, पोछा लगाना मतलब एक डब्बा उंडे लिया, पर नियम तो पूरा करो ना। पन्नी काम में लग गई तो ऐसी लगी, बेचारी सास भी कह रही बेटा एक बार नहा ले, कुछ खा ले, नहा ले कुछ खा ले। सास भी कह, ससुरा भी के बेटा एक बार एक काम करो, एक बार नहा लो फिर काम कर ले। नहीं मैं तो सब करके फिर लगी धोबा में कपड़ा। नहीं ये तो जो आकड़ में पड़ी नहीं, धोई जाए ना, झाड़ू लगाए जाए ना, लगाए जाए। जब सासू कुछ कह देती ना तब बहू ने ऐसी तो करती मारूंगी जा लगा, और वो लगाना पड़ी ने झाड़ू ने, फिर तो एक डंडा में भी झाड़ू मारने ने सारा झड़ाई दिया, इनंग उनंग का सब जगह का सारा जाला झड़ाई दिया। सास मन में सोच रही दीवार का जड़ा जड़ाने से तो अच्छा तो दिमाग का जड़ ही ले। अब वो भी सोच बोले से बोले कहा दीवार का जाला जड़ा रही तो दिमाग का भी तो जड़ा। अब तो और कितने दिन करा उसने ऐसा, और दूसरे दिन तो सास ने आवाज लगी बेटा बहू, ओ बहू। बहू बोले हाँ मम्मी। अभी तक जगी नहीं बेटा, रात भर से बेचैनी हो रही थी, रात भर से हमारे बेचैनी है। गोली वोली ली बस आज लूंगी, तो फिर काम उसी के कारण तो हुआ है सब। अब क्या मतलब है, घर के काम में व्यस्त रहते 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 दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया, और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हमारी ये पावन शास्त्र वेद पुराण हमको समझा रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि सुबह एक बार का स्नान तुम्हारा कर लेना चाहिए, एक दिया भगवान के सामने जो देना चाहिए, एक भगवान के सामने कुछ अगरबत्ती को धूप बत्ती को भगवान को भोग लगा देना चाहिए। पहला स्नान सुबह का कर लो, भले दिन भर फिर काम करो, भले शाम को फिर नहा लेना, मना नहीं है। पर सौभाग्यवती नारी अगर काम करते 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 मध्याह्न के बाद अगर स्नान करने वाली, और कुमार्य अवस्था की भी माताओं से निवेदन है, कुमार्य अवस्था में रहने वाली जो बेटियां हैं, जो विवाह के लायक हैं, उनसे भी कहेंगे बेटा काम करो, मना नहीं है, पर पहले सुबह का एक बार स्नान जरूर करो। इसके बाद फिर भले शाम को काम करने के बाद अगर कपड़े गंदे हो जाए, मुख आदि गंदा हो जाए, फिर नहा लेना, मना नहीं। पर एक बार का सुबह का स्नान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बेटियां दोपहर का स्नान मध्याह्न होने के बाद भले कुंवारी हैं, शादी नहीं हुई, अगर करती हैं तो उनको भी जहां वो ब्याह कर जाती हैं वहां पर कुछ ना कुछ मानसिक टेंशन, परिवार का खटर पटर या किसी ना किसी रूप में पति पत्नी का क्लेश या पारिवारिक क्लेश को झेलना पड़ता है। और जितनी बेटियां हैं कथा को सुनना और ध्यान लगाकर देखना कि तुमने कुंवारी अवस्था में कहीं दोपहर के बाद स्नान तो नहीं करा, उस ससुराल में टेंशन चल रहा है, तो उसका कारण तुम समझना कि तुम अच्छी हो, तुम्हारे परिवार वालों ने लड़का भी अच्छा देखा, फोन पे बात भी अच्छी करी, उसने 8 घंटा करी बापड़ा ने, 4 बार तो मिलने आ गया, वो घुमा के भी लाया, गुपचुप भी खिलाया, पानी पता सा चाउमीन भी खिलाया, सब खिलाया। फिर ऐसा क्या हो गया शादी के बाद कि 1-1.5 साल तक अच्छे रहे, उसके बाद तो क्लेश क्लेश क्लेश। पहले तो सास ही फोन करती थी, ससुरा भी बोलता था, सब प्रेम से बोलते, देवरानी जेठानी सब इतने अच्छे से बोलते थे। अब क्या हुआ, उसका कारण बेटियां एकांत में बैठकर सोचना कि कहीं तुमने कुंवारी अवस्था में या अपने ससुराल में कहीं पर भी मध्याह्न के बाद तो स्नान नहीं करा, उसको निकाल कर देखना, फिर सोचना हो। और जिनका सौभाग्य में अगर दिक्कत आई है, कहीं सौभाग्यता में अगर दिक्कत आई, तो वो माताएं भी विचार करें एक बार बैठकर
कि कहीं हमने फैला लिया दीपावली का, कहीं होली का, कहीं इसका, कहीं उसका, कहीं हमने पापड़ लेके बैठ गए, हमें तो जब ही नहाऊंगी जब पूरा हो जाएगा, 4 बजे तक नहीं मैं बैठी चरली पर नहीं, और शाम लाके रोटी भी दे दी, वहीं खा ली ने, हाथ पैर धो के फिर पापड़ बेलने बैठी गई और बजा दी 3-4, उसके बाद कि अब तो नहाऊंगी और फिर नहाने गए। तो विचार करना कि सौभाग्य पर दिक्कत क्यों आई, कारण क्या बना है, बेटियों को तकलीफ क्यों आई, उसका कारण हमें ढूंढना है, कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। कारण क्या था कि तुम क्यों नहीं आए, क्या कारण था ऐसा जो तुम नहीं पहुंचे। हमें उस कारण को ढूंढना कि हम अच्छे हैं, हमारा व्यापार अच्छा है, हमारे घर के लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब अच्छे से चल रहा था, फिर दुख क्यों आया, उसका कारण हमें अपने आप में ढूंढना, कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा। और तुम सियोर वाले महाराज जैसे ना जाने कितने महाराजों के पास में घूमोगे और सबके पास जाकर पूछोगे कि महाराज बताओ, महाराज बताओ, महाराज बताओ, सब बता देंगे कि तेरे घर में वो नारियल लटका, तेरे घर में वो धागा लटका, कोई कहेगा कि तेरे को हवा लग गई, कोई कहेगा कि तेरी हवाई छूट गई। तो ये सब चीजें कहीं मालूम पड़े कि कोई चीज हो रही है, कोई ये चीज हो रही है, कोई वो चीज हो रही है, तो दुनिया के लोग कहेंगे उसने जादू कर दिया, उसने टोना कर दिया, उसने ये कर दिया, उसको ये हवा लगे, उसकी हवा छूट जावे, उसकी ये हो जावे, उसकी वो हो जावे, तो कहीं बंधन छूट रहा है, कहीं बंधन लग रहा है। तो ये सब चीजें दुनिया के लोग तुमको कह सकते हैं, पर हम पितृ दोष देख रहे हैं, वास्तु दोष देख रहे हैं, हमने ग्रह दोष देखा, पर पत्रिका में दोष देखा, पर हमने अपना दोष देखा क्या कि हमने क्या करा है। हम सारे दोष देख रहे हैं और सारी दुनिया में भटकते फिर रहे हैं। और दुनिया में दोष देख रहे हैं, इसलिए ना जाने कितनों के पेट पल रहे हैं, ना जाने कितने लोग तुम्हें दिन रात मूर्ख बनाने के लिए बैठे हुए हैं। जब टीवी खोलोगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा ये देखेंगे, हम वो देखेंगे, ना जाने दुनिया के लोग केवल तुम्हारे इन दोषों से लोगों के पेट भर रहे हैं अपने आप के, पर तुम अपना दोष नहीं निकालता। जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो और जितने इस मंत्रमाला कथा को सुन रहे हो, आप स्वयं अपने दोष को देखना चालू करो, अपनी गलतियों को छांटना प्रारंभ कर दो। अपने आप के दोषों को जब निकालना प्रारंभ करोगे, किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा महादेव फुट-फुट-मान हो जाएगा, कृपा कर देगा, भंडार भर देगा। हमने देखा नहीं है, बस हम तो बस लोगों ने कह दिया तुम्हारे ये दोष है, तुम्हारे वो दोष है, तुम्हारे कर्मों में ये है, तो कर्म का दोष भी तो कटेगा। अंदाजा लगाना, आज कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, तुम्हारा होमवर्क यही है कि तुम्हें अगर तकलीफ है, दुख है, तो विचार करना कि तुमने कभी दोपहर के बाद, मध्याह्न के बाद स्नान करा क्या। विचार करना। एक माता जी का पूजन होता है होली के बाद। कौन सी माता जी है? शीतला माता। शीतला माता का पूजन शीतल समय में करो। माता जी की किताब में ये लिखा था कि जैसी रोटी सब्जी बना के, वैसे 10 बजे लग्गा लगाया, 8 बजे भोजन बनाने का, सब घर से चौके से फ्री हो गई। इसके बाद माता जी का प्रसाद बनाना चालू करा। माता जी का प्रसाद बनते 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 बज गई 12, 1 घंटा भोजन ठंडा करा और क्या ठंडे का भोग लगाने चली। जब गरम की गरम था, बस केवल 12-1 बजे तक रखा और 2-3 बजे फिर निकल गई कि मंदिर में भीड़ बढ़ जाएगी, तो 2-3 बजे रात को जाके पूजन करिए। कौन से महाराज ने कह दिया कि तुम रात को 2:30 बजे 3 बजे माता शीतला का पूजन करो? और कौन सी पुराण में लिखा है कि माता शीतला का पूजन रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे करना चाहिए? केवल भीड़ के चक्कर में तुम रात को 2-2:30 बजे 3 बजे माता शीतला का पूजन करने जा रहे हो। अब कोई रात को 2:30-3 बजे तुम अलमस्ती में, आनंद में, चकाचक होकर अपने घर में विश्राम कर रहे हो और कोई आके बेल बजा दे, कितना जरा मुंह से बोलो तो सही दमदारी से, ना जाने कहां आ गया। तुम जाओ खोलिए दरवाजा, पति के चले जा, कोई आए, तुम ही जाओ, बताओ अम्मा से कह दो वो खोले, हम काय को जाए, बोलो सही है कि गलत है? अब तुम आधी रात को शीतला माता से कह रही, माता शीतला हमारे घर में लक्ष्मी दे दीजिए। शीतला जी बोली अगली बार मत आ जाओ। शीतला माता ही करी, अभी तो आ गई, आधी रात आ गया, सोच सुधर जाओ, अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करना चालू कर दो। थोड़ा सीवर वाला महाराज बुरा जरूर है, पर प्रयास करूंगा कि भारत की भूमि पर जो गलत काम हो रहे हैं, हमारी पूजन पाठ में हम जो गलतियां कर रहे हैं, हमारे सेवा कर्म में हम जो गलतियां कर रहे हैं, उसको हम अगर सुधारेंगे तो आने वाली पीढ़ी सुधर कर चलेगी। नहीं तो लोग 12-12, 1-1 बजे जाकर पूजन करेंगे। हमें सुधारना है, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। लोग तो नियम बना लेंगे, हमारी सास भी इतनी बजे करती थी इसलिए हम तो इतनी बजे ही करते हैं। तो हमने पूछा सास कहां गई? तो गई ऊपर। अच्छा,
अच्छा, बताते भी वही लोग हैं जिनकी सास ऊपर चली गई होती है, क्योंकि ऊपर जाकर कोई पूछ तो सकता ही नहीं, तो बताएंगे क्या? हमारी गलती को हम स्वीकार करें और हम जो गलतियां कर रहे हैं उनको हमें सुधारना। क्या सुधारना है हमको? हमारी गलती। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। हम गलतियां कर रहे हैं साहब। आधी आधी रात को जाकर माता शीतला की पूजन कर रहे हैं। माता शीतला कहती है ब्रह्म मुहूर्त में पूछो मुझे, मैं स्वीकार करूंगी, आपको फल दूंगी। पर भीड़ बढ़ जाती है, लाइन लग जाती है। इतनी भीड़ में हम कैसे जाएं, हम कैसे पूजन करें? इस चक्कर में माताएं भोजन बना के रखकर तैयार होने चली जाती है। जब तक भोजन ठंडा हो जाता है, ठंडा भी कितनी देर का, 2 घंटा 3 घंटे का ठंडा। पर यहां तो बासी भोजन का वर्णन लिखा, बास हो रहा। अब कई लोग कहते हैं हम सारी पूजन पाठ करते हैं गुरुजी, हम सारे मंत्र जाप करते हैं, हम सारे जो बोलते हो ना वैसा वैसा हम करते भी हैं गुरुजी। हो पर हो सकता है हाँ हमारी कुछ गलती हो सकता है। अपनी गलती को छाटो ना कि हम गलती क्या कर रहे हैं, हमने गलती क्या करी है, कारण क्या हो रहा है। एक पहले हमारे नमक चौराहे पर, हम जहाँ रहते थे सीहोर में, नमक चौराहे पर, वहाँ छावनी में श्री हनुमान जी की मड़ैया थी। अम्मा मंदिर बन गया छोटा सा, पहले मड़िया थी छोटी सी पीपल के पेड़ के नीचे। कभी सीहोर आप घूमने जाएं तो हम आपके साथ चलेंगे, हम दिखा देंगे वो भी। तो वहाँ मड़िया थी छोटी सी, तो कोई एक दादाजी आते थे बढ़िया कपड़ा बड़ा सफेद पहन के, और 2 अगरबत्ती लेके आते थे और अगरबत्ती जलाई और वो मड़िया के अंदर घुस के और हनुमान जी के बिल्कुल वहीं पास में बैठ के अगरबत्ती हनुमान जी की दोनों आंख के 15 से 20 मिनट कोई दर्शन नहीं कर पाए। वो आंख के पास ने, नाक के पास ने, मुंडा के पास हनुमान जी के वो अगरबत्ती घुमाए। अब पहले तो छोटे से थे तो ध्यान तो था नहीं, तो मन में सोचते थे, परंतु की क्या पता हनुमान जी भी क्या सोचते होंगे। जब ये आते होंगे तो हनुमान भी सोचते होंगे आग लगा के जाएगा, हनुमान जी भी पीछे खसक जाते होंगे। विचार वहीं अगरबत्ती लेने दो आंख के पास में घुमा। आपसे निवेदन है, जिस देवी देवता को आप दिया लगा रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप पशुपति व्रत कर रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप दीप प्रज्वलन कर रहे हो, देवता की जहां शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग रखा है। कई माताओं की आदत होती है, कई भाइयों की आदत होती है कि जहां स्पीकर बंद हो गया सर, जहां शिवलिंग होता है, रिटर्न बंद है, जहां शिवलिंग होता है तो वहां जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी में, जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी के अंदर, जहां शिवलिंग का भाग उस जलाधारी पर रखा हुआ है, तो वो जलाधारी पर जहां रखा है ये मां जगत जननी जगदम्बा है, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। और आप लोग दिया कहां रख देती हो? कई माताएं दिया रख देती है, जहां शिवलिंग है तो उसके आसपास में जो गोल जलाधारी है उसी पे दिया रख देती है, जला जला नहीं भाई, बहुत ध्यान रखिए महाराज, बहुत ध्यान रखो जरा, बहुत ध्यान रखिए आप उस चीज का कि ये जो दिया आपने रखा है, जो ये दिया आप रख रही हैं, इस दिए को उस जलाधारी से आपको थोड़ा दूर रखना, भगवान के करीब नहीं, भगवान को लगना नहीं चाहिए। श्रीफल नरियल आप शिवलिंग की इस जलाधारी पर नरियल नहीं रखना है आपको। जो विराम उद्यापन करते हो आप लोग, पशुपति व्रत का जो नरियल है, भेंट है, वो शिव जी को छुआकर नीचे ना, इस जलाधारी पर नहीं रखना है, शिवलिंग पर नहीं रखना है, उसको छुआकर जलाधारी से दूर रखिए। आपने अगर जलाधारी पर रखा है तो उसका फल आपको नहीं मिल सकता, उसका फल बहुत ध्यान देना पूजन पाठ में। आप स्मरण में महाराज, पूजन पाठ और स्मरण में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूजन का फल पूर्ण मिलेगा। पूजन का फल जब मिलता है जब आपके पूजन का क्रम श्रेष्ठ हो। पूजन का फल तभी प्राप्त होता है महाराज। और
उस पूजन के फल को हमें अगर प्राप्त करना है तो हमको श्रेष्ठता धारण करना ही पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। की माला पहने, लोग क्या कहेंगे, हम नवयुवक बच्चे आज के जमाने के लड़के लड़कियां ऐसे पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कई स्कूल तो ऐसे हो गए जहां माला तक कह देते हैं पहनकर मत आना। तब भाई कोई सौभाग्यवती नारी जो होती है ना, मांग में सिंदूर भरती है, बिंदी लगाती है, कई कई नई फैशन की है तो सिंदूर भी नहीं भरती है, कहीं कहीं की नई फैशन की है तो बिंदी भी बड़ी सारी नहीं लगाती, वो तो इतनी। दिख गई, दिखी, बस माथा में जैसे जू नहीं दिखे, नहीं ऐसी बाल पे बिंदी नहीं दिखे हो, इतनी छोटी सी निकाल के इन टीकी कंपनी वालों की भी निछावर कर दो रे कुछ, कम से कम बड़ी टीकी तो बना, इतनी छोटी इतनी छोटी इतनी छोटी है। चलो जाने, मांग से नहीं मालूम पड़ा, टीकी से नहीं मालूम पड़ा, बिछोड़ी से नहीं मालूम पड़ा, चुड़ला से नहीं मालूम पड़ा, पर मालूम कैसे पड़ा कि इसकी शादी हो गई तो कि गला में मंगलसूत्र पड़ा हुआ था, उससे पहचाना गई कि काली बहुत पड़ी हुई है, गले में एक सूत्र पड़ा हुआ है, उससे पहचाना गई कि ये खुदा है, इसका विवाह हो चुका। विवाह हो जाना मतलब अब ये पति की निगाह में है। ये भले किसी भी मॉल में जाके सामान खरीदेगी, कोई ना कोई सूचना दे ही देगा, तो भाभी जी वहां पर सामान खरीद रही थी हो, तो पति की निगाह में है। दुकान पे जाओ तो कैमरे की निगाह में हो, विवाह होने के बाद पति की निगाह में हो। जैसे गले में मंगलसूत्र पड़ जाने के बाद में पति की निगाह में आप रहते हो, उसी तरह गले में रुद्राक्ष पड़ जाने पर शिव की निगाह में आप रहते हो, शंकर की निगाह में हो, शिव की निगाह। हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। शिव महापुराण की कथा कहती है जो गले में रुद्राक्ष पहनता है या गले में तुलसी की माला धारण करता है, इनको पहचान लिया जाता है कि ये कौन सी कंपनी का माल है। सिर का तिलक मरते समय हो सकता है ज्यादा तेज, ऐसा सुना है जिसको अटैक आता है तो उसको पसीना बहुत तेज आ जाता है, तो हो सकता है वो पसीने में भीग गया और ऊपर से यमराज बंदी बनाने आ गए और उन्होंने कहा उठाओ इसको, तो के ये तो भक्त है, कहां से दिख रहा है कि तिलक मिलक तो लगा ही, उनके पोज दिया बेचारा किसी ने, तो फिर कहा उठाओ इसको, नहीं ये भगत है, तो के इसके गले में देखो कौन सी माला पड़ी है, फिर देखा कि इसमें रुद्राक्ष पड़ा है कि तुलसी की माला पड़ी है। गले में माला तुलसी की और रुद्राक्ष की हो, जैसे बल्ब, आजकल का जमाना का जो बल्ब आए नहीं सीएफएल का, ऐसा सफेद वाला लट्टू, नहीं लट्टू तो पहले कहते थे पीला वाला, हाँ वही तो जीजी में भूल गया था, एलईडी बल्ब। तो वो बल्ब जो है नहीं एलईडी का, तो वो बल्ब पे जिस दुकान से खरीद के लाने, वो स्केच पेन से वो मार्कर से लिख दे इतनी तारीख को इतनी तारीख तक, और वो बोल भी दे जब ये गड़बड़ हो जाए नहीं इसके पहले तो लिया ना। तो 100 साल का बल्ब तो अपन सब है, पैदा हुए उस दिन से सोच के बैठे 100 साल की उम्र होगी, 100 साल की उम्र होगी, पर बल्ब कभी भी गड़बड़ हो जाए नहीं, समझ गए। 70, 75, 65, 55 और कभी कभी तो एकदम डीपी फॉल्ट हो जाने, सारा बल्ब एक साथ उड़ जाए जैसे कोरोना में उड़ गया, ये भी नहीं कह सकता, कभी कभी तो फॉल्ट हो ही जाए, राइट है। तो अगर बल्ब गड़बड़ करे तो इसको वापस ले आना, मैं बदल के दे दूंगा। भगवान भी करें कि याद रखना, जैसे बल्ब कंपनी का माल कंपनी में वापस चले जाता है, दूसरी कंपनी वाला लेगा क्या, बजाज वाला वो कौन सा
CFL और दूसरे कंपनी का ले ले, तो ये कंपनी का वो कंपनी में नहीं जाए, वो कंपनी का वो कंपनी में नहीं जाए। जिस कंपनी का उसी कंपनी का मालिक वापस करेगा और तुम्हें दूसरा बल्ब उसी कंपनी का देगा, उसी कंपनी का देगा। अब जरा विचार करिए, जब कंपनी का बल्ब कंपनी में जाकर बदला जा रहा है, तो आपके गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, अंतिम समय में प्राण छूट रहा है, कोई पास में हो ना हो, राम नाम निकला, कृष्ण नाम निकला, शिव नाम निकला ना निकला, तुमने प्रसाद खाया ना खाया, तुलसी का दल खाया ना खाया, अब किसको मालूम कि मरने वाला कि तुलसी का दल तोड़ के खा जाएगा? नहीं हो सकता तुमने प्लानिंग करके रखी हो कि तुलसी का पौधा ही बाजू में लेके चल रहा हो साथ में, जैसे निपटेंगे वैसे खा लेंगे। तो ना हमको मालूम ना तुमको मालूम कि मरते समय, अब मरने का समय आ गया तो कोई बोल दे कि हाँ तुम आधे घंटे बाद मरने वाले हो, निपटने वाले हो, तो भी तुम तुलसी नहीं खाओगे। सबसे पहले तो जायजा, छोटे बेटे की थी, बड़ी बेटे की थी, मंझले की थी, संजले की थी, पत्नी को इतना दे दो, कुटुंब को इतना दे दो, और मालूम पड़े ऊपर से यमराज भी कर निपटने का समय आ गया, 5 मिनट बचे, बस 2 मिनट बचे, 1 मिनट बचा, इतने में बोला पड़ोसन को ले जा, अभी तो यहां किस कंपनी के हो? मान लो अगर मंत्र जाप नहीं करा, तुलसी का दल भी नहीं मिला, बेलपत्री का वृक्ष भी नहीं मिला, मान लो कुछ भी नहीं मिला तुमको, गंगा जल भी नहीं मिला, तो एक काम कर जाना, साथ में मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। जी बिल्कुल ठिकाना नहीं है मृत्यु का भी। ईमानदारी की बात है, लोग तो यूं ककड़ी भुट्टा की तरह निपटे जाते हैं। कभी भी कोई भी बीमारी हो जाती है, लोग चलते जाते हैं, कुछ भी हो जाता, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, बड़ी बड़ी बीमारियां होती जा रही हैं, तो जीवन का कोई ठिकाना, अलमस्त होकर रही है, गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला पहनकर रखी है, कभी भी प्राण छूटेंगे, यम के दूत बंदी बनाने आएंगे, कंपनी का माल देखेंगे कि कौन सी ब्रांड का है। रुद्राक्ष पड़ा है, कैलाश भेज दो, तुलसी पड़ी है, बैकुंठ भेज दो, और कुछ नहीं पहना तो यमराज ने कहा न रख ले, चलो कबाड़े की दुकान में, मतलब कबाड़ा मिलेगा। हंसो मती, जो पहने हैं वो समझ जाएंगे, जो नी पहने रुद्राक्ष और तुलसी, ध्यान रख लेना रे, 2 रुपया किलो में, अब कबाड़े की दुकान पे मिलने वाले हो। शिवरात्रि से नियम बना लेना कि मैं गले में एक रुद्राक्ष, गले में नहीं पहनूं तो हाथ में पहनूं, हाथ में नहीं पहनूं तो कानों में पहनूं, कानों में नहीं पहनूं तो कंठ पर पहनूं, पर एक तो मनका पहनूं, माला नहीं पहनूं तो एक पहनूं, एक तुलसी की माला पहनूं, तुलसी की नहीं मिले तो एक मनका की पहनूं, पर पहनूंगी जरूर पहनूंगी। ये नियम शिवरात्रि से बना लो कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। विमान में जी रहे, कितना अहंकार। अरे राम, जरा जरा सी बात में कह दे मेरा घर, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी जमीन, मेरा प्लाट, मेरी जायदाद, मेरी काया, कितना भी। और किराए के मकान में रह रहे, जब तक श्वास दे रहे हो तब तक श्वास चल रही है, तब तक रह रहे, किराया देना बंद, घर से निकाल दिया धक्के मार के, चल चल निकल तोरी जगदम्बा, चल बाहर, कौन रखे। और वारे किराए के मकान से भी कितना प्रेम, किराए के मकान में रहते रहते भी और प्रेम कितना। किराए का मकान की फर्श बेकार हो गए, फर्श बदलवा दिया, जब जाना है तो फर्श बदलने की जरूरत क्या है। छत खराब हो गई, टीन बदला दी, छत बदला दी, मकान मालिक ने कहा क्यों तुमने छत क्यों बदलाई, हमने पैसा लगाया है, मकान हमारा हो गया, कैसे हो गया। किराए के मकान में रह रहे हो, किराए के मकान की छत कोई बदलाता है, अरे बोलो तो जम के, पर बदला दी तुमने तो, अब रहते रहते 80 साल हो गए, छत बदला दी, खिड़की दरवाजे बेकार हो गए, खिड़की दरवाजे बदला दिए, और एक दिन आ गया मकान का मालिक को निकाल के बाहर कर दिया। ये उसी में का तो हाल है। फर्श खराब हुआ, पैर खराब हो गए, क्रीम लगा लगा के पैर से कर लिया फर्श। छत खराब हो गई, महाराज की दुकान कब की हुई, थोड़े बहुत आते नहीं है, ताऊ जी निपट जाए, राम जी करे। बड़ा मुश्किल का जीवन है, और इस मुश्किल के जीवन में भी अलमस्त होकर जीना सीखना है, तो कुबेरेश्वर धाम से सीखो कि मस्ती क्या होती है। बड़ा मुश्किल का जीवन है, अलमस्त होकर जियो। जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा जीवन।
महाराज अब छत खराब हुई, छत बदलवा ली, खिड़की गड़बड़ हो गई तो क्या कि इनका कांच बदल दो, कांच बदलवा ली। चौखट खराब हो गई, सागौन की दी थी, साजड़ की लगवा ली। पूरी चौखट, किसी किसी की तो चौखट दरवाजा ऐसा हो गया निकली भारी हो जाए तुरंत। एक बार इंदौर की कथा याद आ रही है, पहले भी कथा में कहा, इंदौर में पहले कथा करने जाए तो एक जगह कथा करके आए, कथा करके आए तो वो अम्मा पर्स में से सामान, पर्स था वो भूल गई। अब उसमें भूली की कहीं रख के चली गई, व्यासपीठ पर भगवान जाने, सब सामान धर दिया। अब सब सामान रखा, यहाँ से सामान भर के सीओर आया इंदौर से, जैसे इंदौर से सीओर आया, अब बच्चों को तो सामान खोलने की थी बहुत, तो ये राघव माधव सामान खोले, जो सामान खोले तो वो में एक डब्बी, और डब्बी में 32। अब राघव चिल्लाते चिल्लाते आए और राघव जी कहे पापा, पिताजी। हमने कहा क्या हुआ? अब की और पहली बार कोई चीज नहीं आई है। कहा जो देखी तो हमने समिति को फोन लगाया कि आपके कार्यकर्ताओं में से किसी की जो है चौखट यहाँ आ गई है, तो उन्होंने कहा गुरुजी समझ में नहीं आया। हमने कहा 32 की 32 यहीं आ गए, तो क्या कार्यकर्ता तो सब यहीं? हमने कहा 32 ना। अच्छा, तो वहां कैसे पहुंच गए? हमने कहा पता नहीं, कोई बहन ने चढ़ा दिए होंगे कि महाराज के बुढ़ापे में काम आए। अब तो लोग आगे की देख के चलते, अभी का आगे की देख के चलते। शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। अब अरे जीवन है मनुष्य का, कुछ भी किराए के मकान में रह रहे हो। अरे सारा किराए का मकान तुमने बदल लिया, सब कुछ हो गया, पर मकान मालिक एक दिन आ गया, चलो बाहर निकलो। यमदूत आ गए, चलो आत्मा को निकालने के लिए। रो रहा है, भड़क रहा है, कप रहा है, नैनों से नीर बहा रहा है, अब कैसे जाऊं मैं छोड़कर? अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, क्वार्टर का किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कितनी आसक्ति हो गई, रहना कुछ दिन है और आसक्ति बहुत है। महाराज गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, गले में तुलसी की माला पहनो, अंतिम समय में कोई तुलसी दल दे ना दे, अंतिम समय में कोई गंगा जल दे ना दे, गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा है, गले में अगर एक तुलसी की माला पड़ी है, तो तुम्हारी अंतिम अवस्था तक सुधार देगा। तुमने कोई दान करा तुम्हारे खाते में, तुमने कोई पुण्य करा तुम्हारे खाते में, तुमने कोई सत्कर्म करा तुम्हारे खाते में जाएगा। और अनायास अगर तुमने कुछ वस्तु पाई, भोजन करा, तो भगवान को भोग लगाए बिना अगर खा गए, तो अगर वो आहार, वो भोजन का एक निवाला जब गले में जाएगा, तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से टच होकर आहार नली से नीचे जाएगा, तो वो भगवान का प्रसाद हो जाएगा। फिर तुमने जो पाया वो भगवान के प्रसाद के अनुकूल हो गया। बना लो नियम, शिवरात्रि से बना लो। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, मेरे ओगरदानी मेरे शिव की कथा कर रही है कि विश्वास रखकर गलती ना करें। हमारे जीवन में हम गलतियां बहुत कर रहे हैं। हम मध्याह्न के बाद में स्नान अगर कर रहे हैं तो वो दुख है, तकलीफ, कष्ट। प्रातः के समय पर 1000 घर में काम पड़े रहे, पहले सबसे पहले आप 1000 काम पड़े हैं, पहले स्नान करो, भले फिर काम में लग जाओ, दूसरी बार फिर नहा लेना, पर पहला स्नान हो जाना चाहिए। महाराज हमारे यहाँ पर कहते हैं घर से जो भूखा जाता है पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है, इसलिए घर से जोरदार निपटा के जाओ। भले थोड़ा बहुत खाकर जाओ, पर घर से खाकर जाओ। अगर खाकर जाओगे, भोजन करके जाओगे, तो जिस जिसके यहाँ जाओगे वहां वहां पर खाने को जरूर मिलेगा। और भूखे चले गए ना, भले तुम्हारे मामा जी ने, काका जी ने, बुआ जी ने, मौसा जी ने, मौसी जी ने, चाचा जी ने, चाची जी, किसी के यहाँ भी चले जाओ, खाने तक को नहीं मिलेगा। ये नियम है।
अब जाओ थोड़ा बहुत कुछ खा के जाओ, आराम से पाकर जाइए, भूखे नहीं जाना। उसी तरह जैसे घर से भूखे चले गए तो कहीं भोजन नहीं मिलता, उसी तरह बिना रुद्राक्ष और बिना तुलसी के माला के अगर चले गए तो वहां वैकुंठ नहीं मिलता, वहां कोई फल नहीं प्राप्त हो, गले में धारण। पद्म पुराण का पाताल खंड अध्याय नंबर 7 और अध्याय नंबर 9 ये वर्णन कर रहा है कि हमें धारण करना। महाराज भगवान के पास में माया भी है, भगवान के पास में भक्ति भी है। माया आपको नचाएगी, भक्ति मेरे शंकर को नचाएगी। माता पार्वती जी ने भगवान शिव की भक्ति को धारण कराया। कितना बल है, कितना बल भक्ति में। पार्वती मैया ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी। एक जगह पर बैठकर गुफा के अंदर माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर जी की आराधना कर रही हैं और शिव की आराधना में लगी हुई हैं। उस भक्ति का बल कितना प्रबल होगा कि पार्वती मैया बैठकर भजन कर रही हैं और शंकर भगवान का आसन डोल रहा है, शिव जी का आसन डोल रहा है। जब तुम शंकर भगवान पर एक लोटा पानी चढ़ाते हो, जब तुम शिव जी पर धतूरा चढ़ाते हो, जब तुम शिव जी पर पुष्प चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, सच्ची श्रद्धा विश्वास और भक्ति से चढ़ाते हो तो देवताओं का आसन भी डोलता है। देवलोक का आसन डोलता है। कोई नया काम का चालू कर रहे हो आप, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो आपकी, आपने बहुत एग्जाम दे ली, बहुत परीक्षा के लिए आपने तैयारी कर ली है, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास, अथक प्रयास आपने कर लिया। भगवान उसका अगर दिन हो और प्रदोष काल का समय हो और एग्जाम प्रदोष के बाद हो, या आपको तारीख मालूम पड़ जाए, उसके पहले अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी प्रदोष पड़ रही हो तो बेलपत्री समभागी बना। समभागी मतलब ये जो चिकना वाला पत्ता होता है ना बेलपत्री का, सीधा वाला भाग, और इस पत्ती का भी सीधा वाला भाग, ये दोनों जो बेलपत्री के चिकने भाग होते हैं महाराज, ये बेलपत्री का जो चिकना भाग है और ये चिकना भाग है, इन दोनों में लाल चंदन लगाकर बेलपत्री के भाग को जोड़ना महाराज। इस भाग को अपने हस्त कमल में रखकर उल्टा हाथ उस पर रखकर भगवान देव अधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र हो, स्मरण कर कर उस मंत्र का अपनी कामना कहकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको छुआकर भगवान शंकर पर उसका स्पर्श कराकर उसको लाकर नंदी का एक चरण ऊंचा भाग जहां चरण का हो, नंदी जब शिव जी के सामने होता है तो उसका एक पांव ऊंचा होता है, नंदी का जो पांव ऊंचा हो उस मंदिर में जो भी, चाहे आगे पांव हो पीछे का पांव, जो पांव उस मंदिर में हो ऊंचा, उस चरण के पास अपनी कामना कर कर रख दीजिए और थोड़ा सा मूंग, हरा मूंग थोड़ा सा, श्री गणेश जी महाराज का नाम लेकर किसी भी गौशाला में या नंदी गण जहां हो, आपके मोहल्ले में कोई नंदी हो जो घूमता हो रोड पर, कोई बैल हो तो उसको वो मूंग खिला दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा मूंग हथेली लेकर थोड़ा सा खिलाकर आप अपने एग्जाम पर या कोई व्यापार चालू कर रहे हो या नौकरी करना चाह रहे हो, सर्विस करना, आप उसके लिए चले जाओ, उसमें सफलता मिलेगी। पर करना किसको पड़ेगा? जो व्यापार करने जा रहा है, जो नौकरी करने जा रहा है, जो सर्विस करने जा रहा है, जो अप्लाई करने जा रहा है, जो अप्लाई के लिए आगे बढ़ने जा रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहा है, करना उसको। अच्छा, शादी करना है लड़के की, उपाय कर रही अम्मा, उपाय मां कर रही है। शादी करना है बेटी की, उपाय कर रही मां। थोड़ा तो बेटा बेटी का हाथ तो लगवाओ उसमें, भले वो करने नहीं जाए पर स्पर्श तो कर दे उसको। फिर कल वाली बात आ गई, तुम समोसा खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा, वो खाएगा उसके पेट में जाएगा।
तुम भजन करोगे तुम्हें मिलेगा, वो करेगा उसको मिलेगा। दान तुम करोगे तुम्हारे खाते में जाएगा, वो करेगा उसके खाते में जाएगा। मरने के बाद घर के बच्चे दान देते हैं, मरने के बाद तो पिता के लिए दिया गया, पत्नी के लिए दिया गया, पति के लिए दिया गया, वो अपने दादा परदादा के लिए दिया गया, कुटुंब कबीले के लिए दिया गया। वो दान जो तुम दे रहे हो उसके खाते में कितना गया, कितना प्राप्त हुआ? अरे जरा विचार तो करिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा कि वो धुंधकारी के लिए तर्पण करा गया, तिलांजलि दी गई, गया जी का श्राद्ध करा गया, ब्रह्म कपाली करी गई, ब्राह्मण भोज कराए गए, भंडारा कराया गया। गोकर्ण ने अपने भाई के लिए कितना कितना प्रयास करा, अथक प्रयास गोकर्ण ने कर दिया, तभी धुंधकारी को मुक्ति मिली थी क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं मिली। जब नहीं मिली तब सूर्य नारायण भगवान के पास में गया और वहां जाकर कहा, प्रभु मेरे भाई को मुक्ति नहीं मिल रही। सूर्य देवता ने कहा, तुमने क्या करा? मैंने पिंडदान करा, मैंने तर्पण करा, मैंने ये तिलांजलि दी, मैंने वो तिलांजलि दी, तो मैंने तो गया जी का पिंड भी दिया, और गया जी का पिंड दिया तो कम से कम उसको मुक्ति तो मिलना थी। फिर गया जी के पिंड के, आखिर गया जी में पिंड दिया जाता है तो फिर मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा, अरे गोकर्ण, तेरे भाई को मुक्ति तो मिल जाती, दिक्कत नहीं है, तूने गया जी में जो पिंड दिया उससे मुक्ति तो मिल जाती, पर एक गलती हो गई, गया जी में पिंड देते समय तूने धुंधकारी का नाम लिया, संकल्प देते समय उसके पिताजी का नाम लिया, उसकी माताजी का नाम लिया, और गोत्र तूने आत्मदेव का बोला, उसके पिता का गोत्र बोला। पर धुंधकारी आत्मदेव की औलाद थी क्या? धुंधकारी आत्मदेव का पुत्र था क्या? नहीं। धुंधकारी तो एक सखी की संतान थी, एक सहेली की संतान थी, जिसको वो पैसे से खरीद कर ले आई थी और लाकर कह दिया ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, और उसका पालन पोषण पालन करने लगी। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा, गया जी से मुक्ति मिल जाती, का बोलता, किसका? धुंधकारी की माता का, पिता का गोत्र बोलता तब, पर गोत्र बोला गया आत्मदेव का। फिर भागवत सुनाई, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, एक जरा सी त्रुटि थी, जरा सी त्रुटि, और वो त्रुटि थोड़ी सी त्रुटि से वंचित हो गया वैकुंठ, वंचित हो गया भगवत भजन से, थोड़ी सी त्रुटि आई और वो दूर हट गया। नहीं तो कितना तर्पण तिलांजलि सब कुछ करा। तो आप जो मर गया, जो चले गया, उसके लिए जो दे रहे हो, कितना मिला उसको? शिव महापुराण की कथा कहती है प्राप्त भी होता है, पर उसका कुछ भाग जो दान कर रहा होता है, जो सत्कर्म कर रहा होता है, उसके खाते में चला जाता है कुछ। उसके खाते में गया जरूर है, पर जिसने दान किया उसके खाते में गया। तो वो जो जीवात्मा गई है, जो चले गया, जो मर गया, उसके खाते में क्या था? शिव महापुराण की कथा गरुड़ पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, श्रीमद् भागवत, सारी कथाओं में नरकों का कथन आता है। उसमें वर्णन आता है कि जीते जी अगर तुमने किसी को दान दिया है, जीते जी भोजन कराया है, जीते जी किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, जीते जी कोई सत्कर्म करा है, तो वो तुम्हारा दान, पुण्य, धर्म तुम्हारा अटल है, फिर वो नष्ट नहीं हो सकता। तुम्हारे द्वारा जो किया गया, फिर भले मरकर चले गए, वो अपनी खिलाफ। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। शिवलहरी के दरबार में सबका ऐसा कोई बच्चा ही नहीं
दो प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा काम के हैं, बहुत ध्यान देना। ये दो नहीं होंगे, एक प्रमाण पत्र नहीं होगा तो कहीं एडमिशन नहीं होगा, दूसरा प्रमाण पत्र नहीं होगा तो बैंक में पड़ा हुआ दंड नहीं मिलेगा। पहला जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र। समझ आ गई है? ये दो प्रमाण पत्र अगर नहीं होंगे, हॉस्पिटल में अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो फिर उसका जन्म प्रमाण पत्र होना, जम के बोले जरा, जरूरी है। और मर गए तो सिद्ध करके मरो कि हम मर गए, उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। श्रीमान मोहनधारी जी, श्रीमान निपट चार अगरबत्ती, एक माला, टेबल पे फोटो, अगरबत्ती भी आलू में खुशी हुई, स्टैंड भी नहीं मिलता अगरबत्ती, घर स्टैंड मिला, धो लिया, सामने वाली आंटी से आलू लिया कटवा के, आलू में चार अगरबत्ती। हाँ भूल गए तो केले में भी लगा देते हैं, सही किया। भगवान आप सबकी याददाश्त ऐसी बना के रखे, कम से कम याद तो दिला। क्या मृत्यु का समय है, अंतिम क्षण, कुछ नहीं है, सब भटक गए। पर जो शिव महापुराण की कथा आपने सुनी है, जो शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, जो तुमने दान धर्म पुण्य सत्कर्म किया है, वो आपके खाते में रखा, खत्म नहीं। शिव मंदिर में चढ़ाया हुआ एक लोटा पानी तुम्हारी अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ है और ऊपर भी साथ देगा, जीवात्मा के साथ, अंतिम क्षण तक। अंतिम क्षण कितनों को मिला है? बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, कितनी सुंदर बात लिखी है लिंग पुराण में। एक लोटा पानी जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो उसके हिस्से हो जाते हैं। एक भाग शिव के पास, दूसरा भाग गंगा के पास, तीसरा यमुना, चौथी सरयू, पांचवी मंदाकिनी। भारत की भूमि की जितनी नदियां हैं सारी नदियों में उसका भाग चले जाता है। शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ एक लोटे का पानी का भाग 33 कोटि देवताओं के हिस्से में चले जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ एक लोटे पानी का भाग मृत्यु लोक में जो देव वृक्ष हैं, पीपल, आम, बड़, तुलसी, बेलपत्री, गूलर आदि आदि जो देव वृक्ष हैं उनके खाते में चले जाता है। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटे का भाग आपके पितरों के खाते में चले जाता है। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटे का पानी आपके पूर्वजों के आहूतों जो गर्भ अवस्था में शांत हो गए, कुंवारी अवस्था में मर गए, वो प्रेत योनि में जो पड़े हुए हैं उनको प्राप्त हो जाता है। एक लोटा पानी जो तुमने शिव जी पे चढ़ाया उसका थोड़ा 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 भाग आपके सात्विकता में, आपके बच्चों की इनकम में, आपके बच्चों की विद्या में, आपके जीवन के वैभव में, आपकी तरक्की में, उन्नति में उसका हिस्सा हो जाता है। मात्र एक लोटा पानी जो शिव जी पे तुमने चढ़ाया है वो कितनी जगह बांटा गया है, जरा विचार तो करो। मात्र एक लोटा पानी सब दूर बढ़ गया। इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं महाराज कि भगवान की भक्ति का जो रस है वो साधारण, इसीलिए कहा कोई पी ले। और आराधना करने पर जब शिव महापुराण कह रही है कि माता पार्वती जी ने जब शिव की आराधना करी है तब भगवान शंकर का कैलाश डोल गया, भगवान शिव का कैलाश डोल गया। और भगवान शंकर का जब कैलाश डोला स्वयं शिव पहुंचे हैं पार्वती जी के पास। भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुमने जिस भाव और श्रद्धा से विश्वास के साथ में जो शिव की आराधना करी है, शंकर का स्मरण करा है,
शिव नाम का जाप किया है, उस विश्वास के बल पर, उस श्रद्धा के बल पर, उस भक्ति के बल पर तुम्हें मेरा दर्शन होगा। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि आप जिस विश्वास के बल पर भगवान की आराधना करते हो, जिस विश्वास के बल पर आप शंकर भगवान पर जल समर्पित करते हो, शंकर भगवान उसी विश्वास के बल पर आपको सुख प्रदान करते हैं। उसी आप ही हैं। हाथ उठाइए जरा, हाँ खड़े हो जाओ, आगे वालों को बिठा दो पहले। आपने पत्र में लिखा है नीरज जी, गुरुदेव, और देखो पत्र में जो लिखा, समर्पण कितना होगा शिव के प्रति, उस समर्पण को इस बालक के द्वारा अपन समझे कि गुरुदेव, शादी इंदौर से हूं मैं, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक 1 साल से मेरा और मेरी पत्नी में कुछ विवाद हुआ होगा, ऐसा इसमें लिखा है। गुरुदेव, विवाद इतना बढ़ गया कि वो अदालत में पहुंच गया और तलाक की बात सामने आ गई। सही है साहब। फिर क्या हुआ, तलाक की जब बात पहुंच गई कोर्ट में, नोटिस वगैरह सब आ गया, तारीख चलने पे लगी और तारीख पे तारीख चलती रही। 30 जनवरी को, 30 जनवरी 2022 तो मैं अकेला कुबेरेश्वर धाम सीहोर आया, और मैंने भोले बाबा से अकेले बैठकर, जैसे आप शिव महापुराण में कहते हो कि इस भूमि पर कहीं पर भी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर अपने दिल की बात बाबा से कहो। फिर आप क्या कर गए? हाँ। क्या हुआ? फिर मैं 30 तारीख को बोला मैंने बाबा कि अगली बार मैं जब भी आऊँ कुबेरेश्वर धाम, मैं मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ हूँ। तो मैं भोले बाबा की मुझ पर ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मैं 30 जनवरी को आया था, फिर 13 तारीख को वापस मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ आया। हर हर महादेव। पत्नी आई है साथ में? सर आज ये बाबू खुश हो? बाबा की कृपा, बस दोनों में प्रेम ऐसे ही रहे और बाबा आप लोगों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे। हर हर महादेव। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बड़ा सुंदर भाव लिखा है गुरुदेव। 30 तारीख को मैं आया था और मैंने बाबा से कहा था, बाबा तलाक तक का केस पहुंच गया है, पैसी पे पैसी चल रही है, और बाबा अकेला आया हूं, ऐसी कृपा कर देना कि हम दोनों जोड़े से आ जाएं। देखो आपका विश्वास पक्का था ना नीरज विश्वकर्मा जी, और आपकी धर्म पत्नी भी कहीं ना कहीं टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुन रही होगी, दोनों ने शंभू को रिझाया होगा, तो मेरे बाबा ने मिला दिया। ये शिव की कृपा, शिव की आराधना। महाराज जब तक मेरा बाबा कृपा नहीं करे, और फिर कहूंगा यहां ना तो कोई बेल है, ना यहां भभूति है, ना यहां देवी आए ना देवता है, यहाँ तो पूरे ग्राउंड में घूमकर देख लो, ना कोई विद्या होए, ना कोई हम मंत्र जाने, ना साधना, यहाँ तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। कहीं एकांत में बैठो, हम ये भी नहीं कह सकते ना कि मंदिर में जाके दर्शन करो, क्योंकि मंदिर में भगवान ही नहीं है अभी यहाँ तो। मंदिर में भगवान ही नहीं है यहाँ तो, फिर भी लोग मंदिर में पहुंच के खंबा को पूज लिया है। दादा कई बच्चों ने आकर कहा कि गुरुजी वो मंदिर के अंदर खंबा कोई पूज रहा है। हमने कहा पूजने दे, ये भगवान का खंबा पूज रहे, भगवान इनके भी खंबा मजबूत रखेगा, क्या टेंशन। तो इनके विश्वास, तुझ में रब दिखता है यारा, में क्या करूं, और खंबे में भी शिव दिखता है, तो सिवर वाला महाराज क्या करेगा? सिवर वाला महाराज क्या करेगा? सब में वही तो है। अभी तुम देखो तो सही, 28 फरवरी से 6 मार्च तक शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष उत्सव की, जब यहाँ इस पावन प्रांगण में होगी और भक्त लोग जो आएंगे, तो शंकर के ऐसे ऐसे गढ़ों के दर्शन होंगे। तुम देखना तो सही, तुम भी आंख में काजल माजल लगा के जरा जोरदार देख ले, कुछ नहीं तो बस। और टीवी पे भी आएगी ना 1 बजे से 4 बजे तक, भले मूंछ वाला भैया कुछ भी बोले, पर अपने नहीं छोड़ना। अपने को कथा है, पढ़ा थोड़ा सा ये हो। मोहिनी यशवंत सिंह ठाकुर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठे हैं क्या?
बैठे हो तो हाथ हिला दो। कहीं बैठे हैं? नहीं। उन्होंने बड़ा सुंदर पत्र लिखा हमारा गुरुदेव। महाकाल बाबा के दर्शन कर कर हम लोग उज्जैन से कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। जिस कार्य के लिए आए थे, कहीं बैठे हैं ये जिन्होंने पत्र लिखा है, जिस कार्य के लिए आए थे बाबा, बाबा ने वो कार्य पूर्ण कर दिया। कृपा हुई कि हम 13/2/2021 को पहले आए थे, उसके बाद बाबा ने कृपा करी तो 13/2/2022 को हम वापिस बाबा के दरबार पर होकर जा रहे हैं। ये पत्र में लिखा। जिस विवाह के लिए, नौकरी के लिए, जिस कार्य के लिए आए थे, बाबा ने सब दे दिया। अब हम क्या बोले गुरुदेव। तो ये शिव पुराण कहती है। आपका विश्वास मानो तो मैं गंगा, ना मानो तो बहता पानी। यहाँ अगर आपका विश्वास है, और फिर कहूंगा जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ये सोचकर मत आना कुबेरेश्वर धाम में कि यहाँ पर कोई मंदिर में मूर्ति विराजमान हो गई है, कोई स्थापना हो गई हो। यहाँ स्थापना नहीं हुई है, यहाँ तो कंकर शंकर है। इस पावन धरा पर जहां बैठकर तुम्हारा मन पड़े, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, भगवान शंकर की भक्ति करो, स्मरण करो और बाबा के भजन में डूबो। जैसे पार्वती मैया शिव की भक्ति में डूबी हुई थी, और क्या नहीं दिया मेरे भोले बाबा ने। स्वयं मेरे शंभु पार्वती के हो गए। जो शिवलिंग पर आराधना करता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, शंकर की पूजन करता है, शिव क्या ना दे देता है। 11.5 लाख रुद्राक्ष बटना है। 11,51,000। पिछली बार बैठे थे 8,51,000, तो भी थोड़े कम पड़ गए थे। 11,51,000 रुद्राक्ष बटना है। रुद्राक्ष का ही शिवलिंग निर्मित होगा। जितने लोग दर्शन करने आते हैं वो एक लोटा पानी भरते जाएं, बाबा पर चढ़ाते जाएं, अपनी कामना करते जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जाओ। विद्वान ब्राह्मण तो अभिषेक कराएंगे ही, पूजन करेंगे ही। रुद्राक्ष जो शिवलिंग रोज बनेगा, वही शिवलिंग का रुद्राक्ष आपको बाबा का प्रसाद में मिल जाएगा प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन में भारी भड़का मजा और हमारी आफत करा, प्रतिदिन। और ऑनलाइन कोई रुद्राक्ष नहीं आएगा। कोई फालतू के अगर आपसे पैसा धेला मांगे तो मना कर दीजो, कोई रुद्राक्ष ऑनलाइन नहीं आएगा। स्वयं आओ, एक लोटा पानी बाबा पे चढ़ाओ, विनय करो, निवेदन करो। सुबह की आरती, शाम को 6 बजे की आरती बाबा की प्रयास कर रहे हैं। आस्था चैनल वालों को भी कहा है कि बाबा की जब शाम को 6 बजे आरती हो तो पूरी लाइव दिखाई जाए। प्रयास करा गया है, शायद पक्का भी हो गया है। तो शाम 6 बजे की आरती बाबा की रुद्राक्ष शिवलिंग की आरती, जनमानस के कल्याण के लिए जो रुद्राक्ष रोज वितरण होंगे उसका लाइव प्रसारण, जैसे गंगा की आरती का, यमुना की आरती का लाइव प्रसारण होता है, ऐसे आस्था चैनल पर रुद्राक्ष शिवलिंग का प्रसारण भी शाम को 6 बजे निश्चित समय पर बाबा की आरती का होगा लाइव प्रसारण आस्था चैनल। करो शिव की आराधना, शंकर की मस्ती में डूबे रहो, शंकर की मस्ती में डूबे महाराज। और फिर निवेदन कर दें, ये दूसरा वर्ष है, इसके बाद में रुद्राक्ष यहां से वितरण नहीं किए जाएंगे। जो आ गया, जिसको मिल गया मिल गया। दिल से आओ, बाबा का भजन करो। कोई कमरे आश्रम में नहीं है, डूम में व्यवस्था है। रुको, सोइए, खाइए, बाबा का गुण गाइए, रुद्राक्ष लीजिए, भजन करो, 7 दिन की शिव पुराण सुनो और बाबा का नाम जाप करो पूरे पंडाल। भगवती स्मरण, शिव महापुराण की कथा। माता पार्वती जी ने शंकर की आराधना करी, शिव बाबा माता पार्वती को मिल गए। आप और हम शंकर की आराधना करें, आप और हम शिव की आराधना करें। जब शिव की आराधना करेंगे तो क्या पार्वती जी को शिव मिले तो क्या हमको नहीं मिलेंगे? ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव माता पार्वती को प्राप्त होते हैं। मंत्र माला शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो जीवन को सार्थक बनाने वाली है। आज कथा का सुंदर भाव से पंचम दिवस विराम ले रहा है। कल छठा, परसों 7वां दिवस रहेगा। भाव भक्ति से कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम होगा। भाव भक्ति से सभी आरती कर फिर बाबा का प्रसाद लेकर जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जय जय से राधे। सभी तो निकाला, पर जो पुष्प ठीक है, अच्छा है, हमने उसको स्वीकार कर लिया। अब जब हम अपने मन से, अपने विचार से, अपने भाव से अच्छे पुष्प को चुनते हैं, उसी तरह परमात्मा भी आपके घर में 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 20 लोग, 25 लोग, जितने भी घर में रह रहे हैं, पूरा परिवार घर में रह रहा है, पर पूरे परिवार के लोगों को ही क्या भगवान सत्संग में डुबो के रखता है? क्या पूरे परिवार वालों को भगवान भजन में लगा के रखेगा? क्या पूरे परिवार वालों को भगवान सत्संग में डुबा के रखेगा? नहीं। उस पौधे में से कुछ पुष्प भगवान चुन लेता है कि मुझे इसी से भजन करना। हिरण्यकशिपु के घर में अगर झांक कर देखा जाए थोड़ा सा, श्रीमद् भागवत का या शिव महापुराण का या विष्णु पुराण का अपन स्मरण करें तो उसमें अपन दर्शन करेंगे भगवान की लीलाओं के, तो उसमें अपन ज्ञात करेंगे कि हिरण्यकशिपु भी राक्षस है, उसके जितने बच्चे हुए वो भी असुर प्रवृत्ति के हुए, और सारे बच्चों में एक बच्चा प्रहलाद, जिसको भगवान ने चुन लिया था पूरे डाली के पुष्पों को अच्छा करने के लिए, सबको श्रेष्ठ करने। परिवार में, कुल में कोई एक ऐसा जन्म ले लेता है जो सारे कुल को, परिवार को भव से पार उतार देता है। भव से पार उतारने के लिए कोई एक जन्म लेता है। और वो शिव की कृपा से ही कहीं का आ गया, राम की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से कोई आ गया तो समझ लो जीवन सार्थक हो गया। शंभो शरणे पड़े घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। कहीं भगवान की कृपा से कोई आ जाए ऐसा जो सत्संग में डूबा हुआ। भगवान के पास में 2 चीजें रखी रहती हैं, एक माया, एक भक्ति। माया और भक्ति दोनों चीज भगवान के पास है। भगवान कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए बोलो, वो दे देता हूं। तो भक्त ने पूछा इन दोनों में अंतर क्या है? भगवान शंकर ने कहा एक अंतर है दोनों में, माया मांगोगे तो तुम नाचोगे और भक्ति मांगोगे तो मैं नाचूंगा। दोनों में अंतर केवल इतना है कि अगर तुमने माया मांग ली तो कमाने में इतने दौड़ते रहोगे, इतने नाचते रहोगे, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये कार्य करो, वो कार्य करो। तो माया भजन करना प्रारंभ करा और भगवान से कुछ मांगा तो भगवान को देना पड़ेगा। नरसिंह मेहता ने जो मांगा, मेरी बेटी का मायरा भरना है, भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भर दिया। द्रौपदी ने भक्ति के बल पर मांगा कि बहुत सारे ब्राह्मण भोजन करने आने वाले हैं, 10,000 ब्राह्मण ऋषिवर भोजन करने आएंगे, घर में भोजन नहीं है, आधा चावल का दाना झूठा खाना पड़ा भक्ति के बल पर। विद्रानी के घर पर जाकर केले के छिलके खाना पड़ा। अगर माया मंगी है तो आपको नाचना है, और अगर भक्ति मंगी है तो परमात्मा को नाचना। इसलिए आपको बार बार कथा में कहते हैं भगवान से जब भी कथा समापन होती है, विराम होती है, प्रत्येक कथा में आखिरी दिन कहते हैं कि भगवान से कहना भगवान ऐसा धन हमको देना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकें, ऐसी संपदा दे। संपदा दो मना नहीं है, पर संपदा ऐसी देना कि जो गलत जगह पर ना। एक रुपया भी अगर आपका गलत जगह जा रहा है ना, हर 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में कोई घर का व्यक्ति बीमार पड़ता रह रहा है। अभी ये बीमार थे, मालूम पड़े वो बीमार पड़ गए, उनके बाद में वो बीमार पड़ गए, उनके बाद में वो बीमार पड़ गए। कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है, घर को घेरी हुई है, और घर में लग रहा है कि ये बीमारी तो घर ही नहीं छोड़ रही है। बताओ, जब से कोरोना आया घर में पड़े पड़े सबने खूब खाया,
और सब अच्छे भी रहे, पर ये बीमारी तो पीछे नहीं छोड़ रही कि कहीं किसी को कुछ हो रहा है, कहीं किसी को कुछ हो रहा है। तो तुम्हें ऐसा लगे कि घर में बार बार बीमारी आ रही है और पूरा पैसा इधर उधर जा रहा है, तुम्हारे घर में पैसा नहीं जुड़ रहा, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे कमाने में या हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। या तो कमाने में गड़बड़ी हो रही है, या हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारा स्मरण, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास डोल गया। अगर भक्ति प्रबल है तो क्यों नहीं भगवान मिलेगा। एक माता ने लिखा है, देखो ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं, बहुत सारे रखे हुए। माया और भक्ति में क्या अंतर है। लोग कहते हैं गुरुजी अगर भगवान शिव की आराधना करो, भजन करो, कीर्तन करो तो भगवान सुनता है। ये भक्ति है आपकी, ये आपकी भक्ति है। आप शिव के मंदिर जा रहे हो, ये भक्ति है। आप शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, ये आपकी भक्ति है। आप शिव को एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, ये आपकी भक्ति है। अब अगर आप भक्ति में लग गए तो नाचना किसको पड़ रहा है? जम के बोलो जरा, भगवान को। क्या नाचना पड़ रहा है? जो तुम मांग रहे हो वो उसको देना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुजालपुर मंडी से आई है। सुजालपुर तो हमारे पास नहीं है, सीहोर से लगभग 40-45-50 किलोमीटर होगा। मेरा नाम मेघा नीलेश कुमार जी पाठक। मेरी मनोकामना बाबा ने गुरुदेव पूर्ण कर दी है और बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुजी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। ठीक है, बधाई हो बहुत बहुत बाबा की कृपा। दूसरा एक पत्र लिखा है बालोदा महाराज से, आप बालोदा से, गंज बासोदा से है। तो पर्ची भी इतनी छोटी छोटी होती है ना, भगवान जाने कहां से ढूंढ के लाते हो राम जी। इनने लिखी है गंज बासोदा से छोटी सी पर्ची। तो पत्र में लिखा है गुरुदेव मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव ने क्या दिया है मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2 बार, यहाँ पीछे लिखा है डॉक्टर ने 2 बार ऑपरेशन का बोला था, पर बाबा की ऐसी कृपा रही कि जो रुद्राक्ष का जल पिछले वर्ष का जो रुद्राक्ष था वो और बेलपत्र का प्रयोग, ये दोनों किया, मेरे ऑपरेशन टल गए और मैं अब ठीक हो गई हूं। ये गंज बासोदा से पढ़ती। आपका अगर आपने भक्ति करी है, माया भगवान को नहीं आपको न चाहिए और भक्ति भगवान को न चाहिए। तेरा ही जिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कितनी कृपा करी है उसने, जरा विचार करिए। सारे बगीचे के फूल लगे हैं, उसमें से एक फूल आपने चुना है।
दुनिया के लोग कहते हैं कथा में जाने वाले पगले होते हैं, जिनमें अक्ल नहीं होती वही सत्संग में जाके बैठते हैं। लोग कहते हैं, आप रोज मंदिर जाओगे ना तो लोग खाना देने में पीछे नहीं हटेंगे, जल्दी सच्ची साबित करेंगे। आप रोज भगवान की भक्ति में डूबोगे ना, रोज रोज अगर वर्णन किया जाए, रोज रोज अगर कोई उपाय बताया, देखो फिर आ गया पत्र। राम जी पत्र भी ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भेजते हो ना तो लगता है। श्रीमती लक्ष्मी कौस्ती, नील कंठी वर्णी फ्लैट, रामजी मंदिर रोड, रानी, अहमदाबाद गुजरात से आए। कहीं है? अहमदाबाद गुजरात से आए। बैठे हो तो जरा हाथ उठाएं जिन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने लिखा है, गुरुजी अहमदाबाद गुजरात से जो आए हो, मैंने सोमवार की अष्टमी का प्रयोग करा था, जिसमें 31 मूंग 31 बेलपत्र वाला उपाय करा था अष्टमी का। तारीख थी 10/1/2022। इस पत्र में लिखा जा रहा है। सुबह 10 बजे मैं मंदिर में पहुंचकर जैसा आपने उपाय बताया था शिव महापुराण में, वैसा की वैसा ही उपाय मैंने किया और बाबा से जो कामना कहकर आई थी घर वापिस आई। उसके 2 घंटे के बाद मेरा काम हो गया। यह अहमदाबाद गुजरात से पत्र हो गया। जिसने लिखा हो अगर वो बैठे हो तो हाथ जरा हिला देना, ठीक है। श्रीमती लक्ष्मी कौस्ती, नीलकंठी वर्णी फ्लैट, रामजी मंदिर रोड, रानी, अहमदाबाद गुजरात। अब भक्ति में बल देखिए। माया आपको नचा देती, भक्ति ने किसको नचा दिया? जम के बोलिए जरा, भगवान। लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, आपका जो विल पावर है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। आप में जो बल है भगवान की भक्ति करने का, उसको तोड़ने का दुनिया के लोग प्रयास करेंगे। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा के इस हॉल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है, दुनिया चाहे कितना भी आपका आत्मविश्वास तोड़ने का प्रयास कर ले, पर हमारा विश्वास, हमारा शंभु, हमारा शंकर होना चाहिए। टूटेगा नहीं तो वो भी नाचेगा। अगर विश्वास नहीं टूटा ना तो परमात्मा को नाचना पड़ेगा। भगवान भी नाचे। तुम कब नाचते हो? जब तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। माया को पकड़ने के चक्कर में तुम अपने विश्वास को तोड़ देती हो, तब तुम्हें नाचना पड़ता। थोड़े समय का सुख मिल जाता है और सुख मिलने के बाद फिर तुम्हें नाचना पड़ेगा। पर अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुमने भगवान की भक्ति और अविरल भक्ति को धारण कर लिया, ये मत सोचना कि हमने एक बार पशुपति व्रत करा या हमने एक बार उपाय करा और हमारा काम नहीं हुआ तो हम दूसरी बार नहीं करेंगे, फिर दूसरी जगह चले गए, मार्ग भटक लिया तुमने, नहीं इधर उधर ना जाने कहां दूसरे धर्म की ओर तुम चले गए। तो ये भटकना छोड़ दो। एक जगह खड्डा जम के खोदो, एक जगह बोरिंग जम के लगवा लो। अगर 100 फीट पे नहीं निकलेगा तो 200 पे निकलेगा, 200 पे नहीं निकलेगा 300 पे निकलेगा, 300 पे नहीं निकलेगा 400 पे निकलेगा, 400 पे नहीं निकलेगा 500 पे निकलेगा। और यही 500 फीट तुमने सोया खोदा, सोमा खोदा, पानी कहीं पे नहीं निकला, तो एक जगह दम से तो खुदाई करो। एक विश्वास के साथ जब हम परमात्मा की भक्ति को धारण करते हैं, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान की भक्ति को धारण करते हैं, तो परमात्मा क्यों ना सुख देगा। फर्स्ट डे वाली पोशाक, महामंत्री जी। लाखों के टुकड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। माना कि मैं पापी हूं,
माना कि हम पतित हैं, माना हम पतित हैं, पर पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु त्रिपुरारी। माना हम पतित हैं। अरे भैया, संसार में जितने जन्म लिए हो, चाहे सियोर वाला महाराज हो चाहे तुम हो, कोई ऐसा नहीं है। संसार में कोई जिसने जन्म लिया है, कोयले की कोठरी में जन्मे हैं अपन, कोयले की कोठरी। कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं मोह, व्यक्ति के जीवन में थोड़ा ना थोड़ा आ ही जाता है। अब कितना बचने का प्रयास करोगे साहब? वो गाने, एक गीत में लोगों ने गाया ना, कोई कितना भी जतन करे, कितना भी जतन करे, पर काजल को दाग लागे ही। अब कितना ही प्रयास करो, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, कहीं मोह, कहीं माया, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास करती है। पर शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर कहती है। अगर कोयले की कोठरी में कोयले का दाग लगता है, तो उसके लिए भी आज के समय में एक सुंदर पूरा कपड़ा बना दिया गया। जैसे वो कोरोना बीमारी में देखा था तुम लोगों ने, जिसको कोरोना हो जाए तो उसको उठाने वाला जो व्यक्ति होता था, वो क्या करता था? पूरी जैकेट पहनता था, पूरे कपड़े पहनता था, हाथ में ग्लव्स, पाँव में मोजा, ये वो, और पूरा ढका हुआ नहीं, इधर मुंडा में कांच दिखे, बाकी का सब ढका ढुकाया, और कहीं नहीं दिखे, और पसीने में भले नहा दिया हो। और जब गया और उसने फिर उठाया तो उसको कोरोना लगा? अरे जम के तो बोलो, नहीं लगा। ऐसे ना जाने कितना ले जाके उन्हें बेचारों ने शमशान में जला दिया। सेवादारों ने सेवा करी, पर उन्होंने उठाया, कपड़ा पहन लिया, और फिर वो कहीं पे भी जा। इसी तरह कोयले की कोठरी में जाने के लिए भी एक कपड़ा होता है। उस कपड़े को धारण कर कर अगर चले गए तो दाग कपड़े पे लग जाएगा, पर तुम्हारे तन पर नहीं लग पाएगा। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि संसार में रहने का भी एक कपड़ा है, शिव महापुराण की कथा, जिसने पहन ली वो फिर दाग लग ही नहीं सकता। कपड़े तो पहनो अच्छे जोरदार के। ये कितना चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कहा जैकेट पहनो, जैकेट पहनो, जैकेट पहनो, है? अरे वो फ्लाइट में भी रखते हैं एक जैकेट, कि मान लो ऊंचा नीचा हो जाए तो बेचारी वो फ्लाइट में भी भाई वो फ्लाइट में भी बेचारी भाई बहुत इशारा करके बताएगी। फिर पुस्तिका भी उठाए, जैसे महाराज उठाया। सही है कि गलत है? वो भी कि समय आए जब इस जैकेट का प्रयोग करना। कब? जम के बोले जरा, समय आया। और कहीं कहीं का तो ऐसा चतुर होता है कि उन्होंने कहा हम तो पहन के बैठे जा, जैकेट डरी है तो हम पहने, पर नहीं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि मंत्र माला कब प्रयोग करना, कहाँ प्रयोग करना, कहाँ पर बैठ कर करना, कैसे करना, उसका भी एक समय होता है। भगवान का भजन कहाँ करना, उसका भी एक समय होता है। मंदिर में कब जाकर पूजन करना, उसका भी एक समय होता है। कब स्नान करना, उसका भी एक समय होता है, उसका भी एक समय। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और नहीं कट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुखी नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की
नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, निश्चितता है। हम तो बेटियों से 20 साल 28 साल 32 साल 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है। शुद्ध रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो, बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करिए, रोग निवारण। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ ये जीवन का सुख है। भगवान शंकर के चरणारविंद का अगर सुख मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। चित्तवृत्ति में शिव को समाइए। विदल उत्पल ने गलत दृष्टि से माता पार्वती को देख लिया था और माता का हाथ पकड़ने के लिए आतुर हुए। क्रोध आ गया मां को, मां ने कुंदुक पड़ा था, उस कुंदुक का प्रहार कर दिया। शिव जी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरा। विदल उत्पल तो मर गए, पर कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गए। औषधि के लिए कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, और उस बीमारी रोग में कल एक माता आई थी जहां ठहरे हैं सेवा भारती के बच्चे, मिला रहे थे उनसे, तो वो कह रही थी कोई थे नगर पालिका में, वो सर्विस करते हैं, तो उनकी धर्म पत्नी को कहीं कैंसर का रोग होगा। तो उन्होंने कहा गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी रही गुरु जी कि हम शिव के भरोसे पर जल पीना चालू कर और बाबा ने हमारी रक्षा कर। आप ही हैं? हाँ जी, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैंसर जैसे रोग को हराकर देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण में बैठकर कथा सुन रही है। देखिए आप यही मंदसौर में ही या नीमच में नगर पालिका में सर्विस में है पति, ये शिव कृपा है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक इतने भयंकर रोग को हरा देना, कहा गुरुजी औषधि वगैरह सब दवाइयां बंद है, बस बाबा का जल चढ़ा हुआ पी रहे हैं और बाबा रक्षा कर रहा। ये भरोसा, ये दृढ़ता, ये विश्वास कई लोग के मन में आता होगा कहीं गुरुजी ये सब लोगों को कहीं पगला तो नहीं। परंतु एक बात बताओ रे कि आज का जमाना में किसी को बेवकूफ बनाना बड़ा कठिन काम दादा, तो कौन बनाएगा? और तुम बन जाओगे। इतने विद्वान पढ़े लिखे सबकी बुद्धि काम करती है कि एक बार शिव महापुराण में महाराज ने बोला है तो पढ़ो शिव पुराण में कि कहां लिखा हुआ है, पढ़ो, स्मरण करो, स्कंद पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, अग्नि पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो और एक एक चीज निकालो कि महाराज ने बोला वो गलत तो नहीं बोला। चिंतन करिए, रात्रि को जाकर स्मरण करिए। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। पहले करके देखो। मैंने पशुपति व्रत करके देखा और मुझे लाभ मिला, तब आप दूसरे को कहो कि करेगी तो मिलेगा जरूर, निश्चित है। निश्चित। कहने वाले तो कह देते हैं कि बताओ वहां बैठ गए होंगे और कह दिया होगा, लोग तो पागल जैसे हो गए हैं, लोगों में तो अकल ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। कौन किसी को मूर्ख बना दे? नहीं नहीं साहब, आज का जमाना विद्वत्ता का जमाना है, लैपटॉप और कंप्यूटर का जमाना है। 4G समाप्त हो गया, कल से 5G चालू हो गया। कल से ही चालू हुआ है 5G। 4G समापन हो गया, 5G चालू हो गया। इतना विद्वत्ता का युग चल रहा है, कोई किसी को अपशब्द नहीं कहता और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये तो अपने विवेक की बात है। शंकर भगवान अगर आपके दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो ये किसी ने बेवकूफ बनाकर नहीं बिठाया। ये आपके भीतर की रुचि भगवान शंकर के प्रति जागृत हुई, तब आप शिव के हो पाए,
तब आप शंकर के हो पाते। शिव ऐसे ही नहीं मिल जाता है। अब इन दीदी ने भी तो प्रयास करा होगा कि एक लोटा पानी चढ़ाकर तो देखूं शिव सुनेगा मेरी, और यह विश्वास रखकर उन्होंने जल चढ़ाया और पानी पिया तो कैंसर जैसे बीमारी से भी मुक्त हुई है। कैंसर जैसी बीमारी को भी पीछे पछाड़ दी। ये भीतर की विश्वास, भीतर की दृढ़ता, भीतर का भरोसा, ये कहां से लाओ। और मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से और मेरे जितने बंधु यहां बैठे हैं, बेटा बेटियां, सबसे निवेदन करूंगा, आप प्रतिदिन बिना शर्म के, बिना संकोच के एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जरूर जाओ। वो तुम्हारा अंतिम समय तक हाथ नहीं छोड़ेगा, उछाल देता रहेगा, नीचे नहीं गिरने देगा। एक ठेला चलाने वाले से भी कहूंगा, एक भीख मांगने वाले से भी कहूंगा, कब तक भीख मांगोगे? और भगवान परमात्मा ने तुम्हें भीख मांगने के लिए नहीं भेजा है राष्ट्र में। भीख मांगने के लिए भगवान किसी को नहीं बुलाया अपने भूमि पर। कब तक भिक्षा मांगोगे? नहीं, परमात्मा की शरण में जाइए। और एक निवेदन करूंगा, कर्जा किसी से मत लो, क्योंकि जिंदगी भर कर्जा का नाम है कर करके जा, और उसी का नाम है कर्जा। जिंदगी भर चुका चुका के मर जाते हो, बच्चों को चुकाना पड़ता है। एक बार अगर कर्जा लेने की जरूरत पड़े तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर 7 दिन लगातार घी का दिया लगाकर बेलपत्र समर्पित कर कर जल चढ़ाना। रोज एक बेलपत्री उठाकर घर में लेकर आना और उससे कहना कि तू कृपा करना कि मुझे कहीं कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े और मेरा काम निकल जाए पूरा। एक पत्र आया है, एक पत्र में एक भाई दुकान के लिए कर्जा ले रहा है। देखिए उस पत्र में कितने सुंदर बात उसने कही। मैं लता लोहार, पति विनोद लोहार, कहीं बैठे हों लता जी और विनोद जी लोहार। मैं लता लोहार, पति विनोद लोहार, 10 स्नेह नगर संजीत रोड मंदसौर से हूं मैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। लता लोहार, पति विनोद लोहार। गुरुदेव, मेरे पति की 15 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति थी। अनुकंपा नियुक्ति की कोशिश करते रहे थे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 2019 में भी बहुत प्रयास करा, लेटर आया लेकिन कोरोना महामारी के कारण कोई जवाब नहीं आया। 3 वर्ष निकल गए, फिर मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत को किया तथा रतलाम की कथा श्रवण की। कथा के पंडाल में आपने कहा था बैठकर कथा सुनने का जो लाभ है उसका फल मिलता जरूर है। मैंने कथा श्रवण करने रतलाम गई, वहां कथा सुनकर आई। मेरे पति द्वारा फिर एक बार मन में आया कि अब नौकरी नहीं लग रही तो दुकान लगाने का प्रयास करा जाए। दुकान लगाने के लिए कहा, पर पति ने कहा मैं कल दुकान की एग्रीमेंट करवाने जा रहा हूं, पर दुकान की पगड़ी ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए की पगड़ी देना पड़ेगी, इतना पैसा कहां से आएगा। दुकान लगाने का मन में भाव आया। मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिए और बाबा से कहा बाबा कर्जा ना करना पड़े ऐसी कृपा करना। और पति से कहा तुम रुको, मेरे 5 व्रत पूर्ण होने दो, मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा कर्जा नहीं करने देगा। उसके बाद आप दुकान खोल लेना, एग्रीमेंट करा लेना। सारी बात कर कर एग्रीमेंट वाले से बात कर ली, दुकान की चर्चा हो गई। और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, केवल पशुपति व्रत करे, 8 दिन ही पूरे हुए, प्रार्थना करती रही और बाबा की कृपा से पति के पास विभाग द्वारा पत्र आया कि आपकी ड्यूटी विभाग में, डॉक्यूमेंट विभाग में जमा कर दिए गए हैं तथा मेरे पति के सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए और मात्र 3 महीने के अंदर 15 वर्ष से जिस नौकरी के पीछे लगे थे बाबा ने वो नौकरी सरकारी मेरे पति को दे दी और कर्जा नहीं करने दिया। ये शिव है, ये शंकर है। जहां पर बैठे हों लता लोहार श्रीमती और पति विनोद लोहार, 10 स्नेह नगर संजीत रोड मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी। आप उससे कहो तो। और फिर कहूंगा एक निवेदन, सियोर वाले महाराज पर एक रत्ती का भरोसा मत करना, पर भरोसा करना तो मेरे देवादिदेव महादेव पर करना, वो साथ देगा। सियोर वाला तो यही रह जाएगा, ऊपर तक तो मेरा महादेव ही जाएगा। कौन किसके साथ गया है? आपको दुख आया तो क्या कोई आकर खड़ा हो जाएगा? कि सियोर वाला महाराज आकर खड़ा हो जाएगा?
सीहोर वाला महाराज आकर खड़ा नहीं होगा। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था तो सारे गुरु भी बैठे हुए थे और द्रौपदी के चीर को नहीं बचा पाए। तब गुरुओं ने कहा कि द्रौपदी क्या चाहती है? द्रौपदी कहती है मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, आप मेरे गुरु हो। अरे मेरा चीर खींच रहा है गुरुदेव, तुम तो बोलो। गुरुजी कहते हैं द्रौपदी यहां सभा में जितने बैठे कोई साथ नहीं देगा, तेरा गुरु मैंने मंत्र दिया, मैं भी साथ नहीं दूंगा। पर एक बात याद करना द्रौपदी, गुरु भले साथ ना दे पर गुरु ने जो वचन कहा है वो साथ दे जाएगा, तो बुला उसको। द्रौपदी मैंने जो मंत्र दिया था पढ़, और द्रौपदी ने फिर मंत्र पढ़ा तो भगवान द्वारिकाधीश ने आकर चीर बचाया। गुरु साथ ना देगा पर गुरु का वचन साथ दे जाएगा। आप भी याद रखना, हम भले तुम्हारे सामने खड़े हो ना हो, पर एक बात याद रखना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटा जल तुम्हारा साथ आखिरी तक देकर जाएगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, छोड़ने वाला नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता। हम गुरुओं को प्रणाम क्यों करते हैं? हम गुरुजन को नमन क्यों करते हैं? हम संत साधु सन्यासी ब्राह्मण तत्व को नमन क्यों करते हैं? उसको नमन करने का एक कारण होता है कि जो संत जो साधु जो गुरु जिस भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उस भगवान का तत्व उनकी भक्ति के अनुसार उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाता है। इसलिए हम गुरु को प्रणाम करते, गुरु जी को नमन करते, गुरु जी का दर्शन करते हैं कि वो तत्व थोड़ा सा हमको मिल जाए। जो गुरु जी ने अगर राम की आराधना करी, देवी की आराधना करी, भगवान की आराधना करी, शिव की आराधना करी, जिसकी वो आराधना करता है उसका तत्व उसके भीतर थोड़ा थोड़ा आता है, तो उसके दर्शन मात्र से हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए हम गुरु का दर्शन करते, गुरु को प्रणाम करते। पर गुरु तुम्हारे अंतिम समय तक तुम्हारे साथ नहीं है। गुरु ने जो व्याख्यान करा, गुरु ने जो मंत्र दिया, गुरु जी ने जो नियम बताया, बस उसका स्मरण करिए। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, भगवान ने उसका चीर बचा लिया। आप जब जब दुख की घड़ी आए, रोग बीमारी तकलीफ कष्ट आए, कोई याद आए चाहे ना आए, तब एक स्मरण याद रखिए, श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और तब स्मरण रखिए एक लोटा जल, उसका स्मरण आपके भीतर रखिएगा कि हमको जाना है। तुम जाओ इसको हॉस्पिटल लेकर, मैं आई शंकर जी के मंदिर से, वो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। मैं अभी आई तो क्या कहां जा रही? बस मेरे बाबा से मिलने जा रही हैं। और उसके दरवाजे पर जाकर फिर भगवान शंकर पार्वती मनाने पहुंचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। महाकाल दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल प्रकट। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2023 में महाकाल बाबा की पावन नगरी माँ चिबरा के तट पर सुंदर शिव महापुराण की कथा रहेगी। आप सब आमंत्रित, कथा का लाभ लीजिएगा। सब व्यवस्था भोलेनाथ करेगा और कराएगा। काशी में जो कथा है वो यही 10 तारीख से चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी, और 10 से 16 तारीख तक कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी चैनल आस्था, फेसबुक, यूट्यूब पर आएगी। और 10 तारीख के पहले दिवाली का सारा काम कर लो अच्छे से, खूब झाड़ू फूटा जो भी करना है तुमको, सफाई मफाई खूब प्रेम से करो। फिर 10 तारीख से कथा में लग जाओगे। इसलिए आनंद के साथ कथा रस तत्व को ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा भाव भक्ति के साथ। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान को प्रकट किया, शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। केदारनाथ जी का वर्णन नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। अगला वर्णन है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की पत्नी का जैसा वर्णन आपको करा था करकटी का, उसके अनुसार भीम और भीम का वध शिव जी ने किया है संहार, भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान करा। काशी की महत्वता को अपन 10 तारीख वाली कथा में श्रवण करेंगे। काशी के कुंडों का, वापियों का वर्णन 10 तारीख वाली कथा में श्रवण करेंगे। जो काशी के आसपास के हैं वो तो कथा श्रवण करने आ ही जाएंगे, पर बाकी के सब, और जितने काशी के सेठ लोग हैं, निवासी हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा, शिव भक्त आपकी नगरी में आ रहे हैं, आप खूब सेवा करो, आनंद के साथ करो और खूब सेवा का आनंद लीजिए काशी की धरा पर। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर दर्शन दिए, गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। वैद्यनाथ जी का वर्णन, रावण शिव जी को ले जाते समय भूमि पर रखता है और उस शिवलिंग उठता नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वर भगवान का वर्णन आया। राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले, सुंदर पुल का निर्माण करने से पहले शिव का स्मरण करा। भगवान
रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा को संतान नहीं थी, घूष्मा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी थी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह करा, पुत्र हुआ, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद किया तब सुदेहा को क्रोध आ गया और उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करने जा रही थी। मन में भाव प्रकट हो गए। मन में भाव आया कि मेरे बेटे का दर्शन बहुत दिनों से नहीं करा। मन में आया तब भगवान शंकर से प्रार्थना करी। शिवलिंग का विसर्जन जैसे ही कर रही थी, 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन यहां पर किया गया है। तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं और चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट जाता है। जब प्रेत योनि से छूटा, देव योनि को प्राप्त हुआ, भगवान के पास पहुंचता है और भगवत कृपा से देव योनि में पहुंचकर चंचुला देवी भी जो बेधव्य थी, विधवा थी, पर शिव कथा को सुनकर पति के लोक को चली जाती। तुमरुका जी कथा कहे, भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ कथा का विराम है, कुछ वर दे दीजिए। भगवान शिव ने अपने मस्तक की चढ़ी हुई बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दी और कहा, सुनो तुमरुका जी, 7 दिवसों में जो अन्य दिन रहेंगे ये शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का काम करती है और विराम की बेलपत्र कुबेर भंडार का कार्य करती है। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य, जो मानव इस शिव महापुराण की कथा को हृदय से श्रवण करता है, जहां उसका मन पड़े वहां बैठकर इस भगवान शंकर की पावन कथा को सुनता है, उसकी मनोकामना शिव जी कहते हैं मैं स्वयं आकर पूरी करता हूं। ये शिव की पावन कथा का विराम। मंदसौर नगर में चल रही 7 दिवसीय सेवा भारती के इस प्रकल्प को लेकर बेटा बेटियों के उत्थान के लिए, सनातन धर्म के सभी वर्गों के लिए जो बेटा बेटी गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं या भटक रहे हैं, उनको एकत्रित करने के लिए और उनके गलत कार्य को छुड़ाकर अच्छा विद्या, आप और हम थोड़ा सा धन एकत्रित करें हैं, थोड़ा सा पूंजी इकट्ठी करें हैं और वो सही जगह लग जाए तो समझ लो ये जीवन की सार्थकता, ये जीवन का एक आनंदता। अगर वो सही जगह लग जाए, अगर वो सही जगह पहुंच जाए तो एक जीवन का सुख, एक जीवन का आनंद, एक जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता। कथा का विराम दिवस है। अपार समुदाय में आप लोग बहुत संख्या में यहां पधारे हो। मंदसौर से सूचना दे रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे पूरी रात लोगों का आना लगातार चालू था और सेवा भारती के जो सेवक हैं, स्वयं सेवक के जो सेवक हैं, इन सेवकों ने रात भर लोगों को जो आ रहे थे उनको पेट भरकर भोजन कराया है। सेवा भारती को बहुत बहुत साधुवाद। कई लोगों के मन में बड़ी बड़ी गलत गलत विचार धारणा जब व्यक्ति के लिए आ सकती है तो फिर संस्था के लिए भी आ सकती है। हो सकता है पैसे रख लिए, हो सकता है पैसा ज्यादा ले लिया, हो सकता है ये कर दिया, हो सकता है वो कर दिया। पर सेवा भारती का ये प्रकल्प, सेवा भारती का ये एक आनंद आप अपनी जिंदगी में जरूर, आज नहीं तो 2 साल बाद, आज नहीं तो 3 साल बाद, आज नहीं तो 4 साल बाद, जो आपने कुछ सहयोग अगर सेवा भारती को दिया भी होगा किसी रूप में, किसी भी तरह से अगर दिया होगा, तो इन बेटियों के लिए जो भटक रहे हैं मार्ग से, उनके लिए जो छात्रावास का निर्माण हो रहा है या चिकित्सा का निर्माण हो रहा है, उसको देखकर पूरे मंदसौर वालों को खुशी होगी कि हमने जो दिया वो सही जगह लगा, हमने जो प्रदान किया वो सही जगह लगा। कहना सरल है, अफवाहें उड़ाना सरल है। किसी के लिए वो कहते हैं ना कि उड़ाओ। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो 1 दिन दिया है लोगों के उड़ाने के लिए। हमारे सनातन धर्म में 1 दिन मिलता है उड़ाने के लिए कि खूब उड़ाओ।
जितनी उड़ा सकते हो उड़ाओ। वो दिन है मकर संक्रांति का दिन कि खूब उड़ाओ, जम के उड़ाओ, पतंग उड़ाओ। पर हमारे सनातन धर्म में तो एक ही दिन है मकर संक्रांति का कि खूब उड़ाओ और खूब उड़ाओ, और उड़ाने के साथ में काटो भी, मना नहीं है, पर रोज नहीं उड़ाना और रोज नहीं काटना। कोई अच्छा काम कर रहा है उसके लिए अपशब्द नहीं कहना, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। संपूर्ण बड़े बड़े अखबारों में प्रतिदिन जब बंडल बांधकर सारे अखबार मंसूर नगर के, जब हम जहाँ ठहरे हैं हर्ष विला में, वहाँ पहुँचते थे और हम अखबारों को पढ़ते थे। आदत है हमारी पढ़ने की। उन अखबारों को पढ़कर ऐसा महसूस होता था कि वास्तव में पत्रकारिता की कलम क्या कहती है। उन्होंने मंसूर नगर के इस कथा को, जनमानस को जो दिया है, शायद कोई दे पाए। इतनी सुंदरता से उन्होंने प्रदान किया, इतनी सुंदरता से उन्होंने दिया। मैं आपकी कलम को और आपकी विवेक को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो आपकी कलम और आपका विवेक इस कथा के गुण तत्व को लाकर जनमानस तक पहुंचाया। 2 बजे कथा चालू होती, 5 बजे विराम होती। कितने घंटे? जम के बोलिए, 3 घंटा। उससे पहले आप सुबेरे से जगह संभाल कर बैठ जाते हैं। क्या इतने लोगों को वॉशरूम नहीं जाना रहता है? क्या इतने लोगों को भूख नहीं लगती है? क्या इतने लोगों को पाँव नहीं दुखते होंगे? एक छोटी सी जगह इधर से दब रहा है, इधर से दब रहा है, और अपनी जगह पर संभाल कर बैठे हुए हैं। हम भोजन कर कर भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, पर आप तो आराम भी नहीं कर पाते। कितनी ललकता होगी इस कथा के प्रति, कितना विश्वास होगा आपका, भरोसा। कोई आया बाद में, आराम से टाइम पर आ रहा है, टाइम पर आकर बैठ गया, उसके आगे बैठ गया तो उसका मन दुखता है। मैं बहुत देर से बैठी थी जी, बहुत विश्वास ले, 2 बजे का इंतजार था और 2 बजे तुम आए और अपना अपना जगह संभाल कर बैठ गए। हम उतनी देर से बिना खाए प्यासे खाएंगे, जगह चली जाएगी। पानी के लिए जाऊंगी, जगह चली जाएगी। कितना विश्वास, कितना भरोसा लेकर बैठे थे, कितना भरोसा। एक लक्ष्य निश्चित करा अपने भगवान को पाने का, और ये निश्चितता है कि भगवान उस लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा जरूर। उस लक्ष्य तक परमात्मा आपको लेकर जरूर जाएगा। और यही गंभीरता है। समुद्र का जल, नदी का जल, खड्डे का जल, इन सारे जलों में सर्वश्रेष्ठ जल वो जो कुआं होता है ना, उस कुएं में एक श्रेष्ठता होती है कि कुएं का जल हिलोरे नहीं मारता। आपके गांव में भी कुआं होगा जीजियों, जितनी भी मेरी माएँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा कुएं का जल कभी हिलोरे नहीं मारता। हिलोरे मारता है समुद्र का जल, हिलोरे मारती है नदियां, हिलोरे मारता है तालाब, हिलोरे मारते हैं जो तालाब होते हैं, खड्डे होते हैं, और जिसमें समुद्र और नदी, झरने, ये सब हिलोरे मारते हैं और खूब उछलते हैं, खूब हिलोरे मारते हैं। और कुएं का जो खोदने से पहले नीचे इतनी चोट दी जाती है, इतनी चोट दी जाती है, इतने बम ब्लास्ट अंदर करे जाते हैं, इतनी ब्लास्टिंग करी जाती है, और इतने पत्थरों को फोड़ा जाता है, नीचे इतना उसको उखाड़ा जाता है, नीचे इतनी चोट दी जाती है, चोट पड़ी होती है कि वो शांति की जिंदगी जीना पसंद करता है। शांति की जिंदगी। हिलोरे कौन मारता है? एकदम जिसके पास में वैभव आ गया, एकदम जिसके पास में धन आ गया, एकदम जिसके पास में सत्ता आ गई, और एकदम धन वैभव सत्ता आई, उसने गिनना बंद कर दिया किसी को। थोड़ी सी कुर्सी मिली, थोड़ी सी सत्ता मिली, उसने छोटे मोटे को गिनना बंद कर दिया। कौन? हम नहीं जानते। किसको? हम नहीं पहचानते। आपने कह दिया हम नहीं जानते, तो ये एक बार तो तुमको दे देगा, एक बार तो तुम्हें कुर्सी पे बिठा देगा, अगली बार जब तुम इसके पास जाओगे तो वो भी कह देगा हम भी नहीं जानते, तुम कौन हो, हम भी नहीं पहचानते।
जो दूसरी जगह से लेकर आता है। समुद्र के पास में जल दूसरी जगह से आ रहा है, इसलिए बहुत हिलोरे मारता है वो। तालाब हिलोरे मारता है क्योंकि जल दूसरी जगह से आ रहा है। नदियां हिलोरे मारती हैं क्योंकि जल दूसरी जगह से आ रहा है। झरने हिलोरे मारते हैं क्योंकि दूसरी जगह से जल आ रहा है। पर कुएं का जल अपना खुद का है, इसलिए स्थिरता उसमें, नम्रता उसके जल में हिलोरता नहीं होती। वो एकदम गंभीर, एकदम आनंद में रहता है। जिसके पास अभी अभी आया होता है वो सारी दुनिया में डोंडी पीट कर दिखाता है, और जिसके पास में पहले से रहता है वो एकदम दिखता ही नहीं है कि ये सेठ है, दिखता ही नहीं कि इसमें कुछ भरा होगा, दिखता ही नहीं कि इसमें तो बस सहजता है, नम्रता है, एक आनंदता है। जिसमें ज्ञान का बल बड़ा होता है, जिसमें बुद्धि की गहराई होती है, ज्ञान की जिसमें गहराई होती है, वो कभी उछलता ही नहीं। ज्ञान की गहराई एक कोई मंदसौर के कोठारी जी हैं, उन्होंने एक पत्र भेजा था, शायद अग्रसेन, अग्रवाल या अग्रसेन के उधर कहीं पत्र का स्मरण हमको ना, परंतु उनका एड्रेस लिखा था, कोई अग्रवाल चौक होगा या अग्रसेन होगा, जो भी होगा, वहां का एक पत्र था कोई कोठारी जी का। उन्हें कोठारी जी ने पत्र में लिखा था, कोठारी जी के शब्द कितने सुंदर थे कि महाराज, मंदसौर आने से पहले जो जनमानस में भ्रम फैला था, ये मंदसौर के फैलाने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरे मंदसौर को मैंने अपनी जिंदगी में शुरू से देखा है। ये जी के शब्द में कोठारी जी आपको धन्यवाद दूंगा, अगर आप सुन रहे होगे जहां भी बैठे हो। आपकी जो पत्र है, 2 पेज का आपने पत्र लिखा, उसमें आपने काव्यत्व के को लिखा, और बड़ा सुंदर सुंदर बात आपने उसमें। कोई दूसरा हो सकता है, पर मेरे मंदसौर के बेटा बेटी, मेरे मंदसौर नगर का कोई अपशब्द नहीं कहना जानता। और बिल्कुल सत्य है कोठारी जी आपका, हम भी मंदसौर नगर में 7 दिन रहे हैं। एक चीज हम भी कहना चाहेंगे कि घर में 5 भाई रह रहे हैं, 6 भाई रह रहे हैं, बहनें रह रही हैं, देवरानी जेठानियां रह रही हैं, ये सबका बहुत प्रेम है। दशरथ जी के यहां पर भी सबका बहुत प्रेम था, पर एक कौन थी वो? मंथरा, वो अयोध्या की नहीं थी। अयोध्या की होती तो ऐसा करती नहीं, वो तो कहीं दूसरी जगह की थी वो मंथरा, और उसने जो आग लगाई अयोध्या में तो राम जी को वन वन डोलना पड़ा। तो हमारा घर तो अच्छा है, कोठारी जी आप कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है कि मंदसौर मंदसौर है, शंकर जी की नगरी है, यहाँ सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम है। ये तो कोई आई होगी कहीं का संवाद आया होगा, किसी ने कुछ प्रेरित करा होगा, तब लोगों की बुद्धि में ये चित्तवृत्ति में बैठा, नहीं तो यहाँ मंदसौर की धरा, जहां मेरा शंकर रह रहा हो, वहां केवल अगर मिलेगा शिव जहां है तो वहां शंकर के ही भाव वाले भक्त मिलेंगे, एकदम अड़भंग भोले, अलमस्त अपनी जिंदगी जीने वाले, किसी को कोई मतलब नहीं, अपना अपना व्यापार सब कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी सब मस्त जी रहे हैं, सब आनंद के साथ बैठे हैं। यहाँ मंदसौर की रीति तो हमको पहले का भी स्मरण याद है कि यहाँ अगर एक घर में अगर दुख आ जाता है तो मोहल्ले की 10 दुकानें एक साथ बंद हो जाती हैं। ये वो मंदसौर है, कोई साधारण है क्या? एक सहजता का विषय, एक आनंदता का विषय। शिव क्या देता है ये हम ये नहीं कह सकते कि शंकर क्या देता है। शंकर जब देता है तब आपको मालूम पड़ता है कि शिव जी ने क्या दिया। एक पत्र आया है कि मेरे घर में 2 बेटियां हुई, एक बेटी की उम्र 18 साल थी और दूसरी बेटी की उम्र 14 साल थी। मैं टीवी के सामने कथा सुनकर केवल रोती थी कि मेरे घर में बेटा नहीं है। मैंने कभी भगवान के सामने जाकर नहीं कहा कि मेरे को बेटा दे देना। मेरी दोनों बेटियां मेरे घर में, एक 18, पत्र देखिए जरा, पत्र आरती सेन, जिला नीमच, गांव कनावटी से आई हूं। कहां बैठी हो? अपने हाथ उठाइएगा, जहां भी बैठी हो अपने हाथ उठाइएगा। आरती सेन, जिला नीमच, गांव कनावटी। शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुजी? मैं 39 साल की हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी हैं, एक 18 वर्ष की है और एक 14 वर्ष की है।
बेटे की इच्छा तो थी, पर 2 बेटियों के समय मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि आप अब कोई संतान के लिए चांस नहीं लोगी, नहीं तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। तब से मेरी बेटी 18 साल और 14 साल की हो गई। उसके बाद में मैंने संतान के लिए कभी सोचा भी नहीं। 2019 से आपकी कथा सुन रही हूं गुरुदेव, और टीवी के सामने जब कथा श्रवण करने बैठती थी तब आंख में दुनिया के जो ताने पड़ते थे कि इसके घर में पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। दुनिया के ताने बड़े विचित्र होते हैं गुरुदेव। उस तानों के कारण मेरी आंख में से आंसू बहता था। मेरी 18 साल और 14 साल की बेटी मुझसे पूछती थी, माँ तू क्यों रोती है, टीवी सुनती रहती है और रोती रहती है। मैं उसको कहती थी मुझे शंकर की याद आती है। पर मेरे आंसुओं की कीमत दुनिया ने समझी ना समझी, पर मेरे महादेव ने समझी। गुरुदेव बस कथा सुनते हुए 2019 में 3 महीने बीते थे। एक कथा सुनते हुए मेरी आंख में आंसू थे और 3 महीने बीते, और 3 महीने बीतने पर मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म हुआ। मेरी बेटी 18 साल की है, 14 वर्ष की है। अब मेरे घर में एक बेटा भी है। मैंने बाबा से नहीं मांगा, पर 3 महीने का आप कहते हो कि 3 महीने में महादेव देता है। मैंने 3 महीने में उसका रिजल्ट पाया है। मेरे बाबा ने मुझको एक पुत्र दिया है। ये शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ। शिव किसको का शंकर, उससे जाकर आप केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, उससे दिल से अपने हृदय की बात। आप टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति परमात्मा में लगी हुई है। भले सियोर वाला महाराज तुम्हें दिखे ना दिखे, पर आप इस पंडाल में जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो यह निश्चित है अगली कथा जहां पर होगी 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र वहां पर होगा कि बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करेंगे। ये चित्त, ये आनंद, ये सुख, ये वृत्ति, ये भगवान ही देता है। एक इंजीनियर महोदय ने पत्र लिखा है, आपके मंदसौर के ठेकेदार भी हैं, इंजीनियर भी। देखिए इंजीनियर बीएस सिसोदिया, किरियानी मंदसौर, इंजीनियर, विद्युत सुरक्षा मध्य प्रदेश शासन से हूं। गुरुदेव, सेवानिवृत्ति के पश्चात मेरे को नियम अनुसार मिलने वाले फंड क्लेम विगत 9 माह से अटके हुए थे। 1 वर्ष पहले भी ये अटक गया था, नहीं आया। फिर 9 महीने कहा, फिर अटक गया। मेरे शुभ चिंतकों ने कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा आती है टीवी पर, आप श्रवण करें। मैंने कथा सुनना चालू करा और मन में आया कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाऊं। कुबेरेश्वर धाम पर भी होकर आया। गुरुदेव, मंगलवार दिन 20/9/2022 को कथा में बैठा था। मंदसौर की कथा में बैठकर शाम को 4 बजे मैं केवल बाबा से विनय कर रहा था कि बाबा, मैंने सुना है तू सबकी मुराद पूर्ण करता है। मैं इसी पंडाल में बैठा हूं और मेरी मुराद पूर्ण कर दो, मेरा फंड ला दीजिए। शाम को 4 बजे चीफ इंजीनियर भोपाल से मोबाइल आया कि सरकार ने आपके सारे फंड क्लेम मंजूर कर दिए हैं, 3 दिन में आपका फंड का पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। मैं इंजीनियर हूं, इन सभी चीजों पर मेरा विश्वास नहीं होता, पर देखा और प्रमाण देखा तो मैं भी छाती ठोक कर कह सकता हूं, और मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रहा हूं। जिसको जरूरत पड़े मुझसे पूछना कि शिव कृपा किसको कहते हैं। यह शंकर है, यह शिव की उदारता है, यह शंकर की करुणा है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। लोग कहते हैं साधु तब करता है, संत तब करता है, तपस्वी तब करता है। यह मेरा विश्वास कहता है आपका तप भी कम नहीं है मेरी जीजियों, मेरे भाई। सवेरे से एक जैसे बैठे रहते हो बिना कुछ खाए पिए, मिल गया तो खा लिया, आराम रत्ती भर का नहीं। सवेरे स्नान करा, आए, बैठे, और तुमने जो तप चालू करा, धूप सूरज की तपन, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गर्मी पड़ रही है, इधर आपस में एक दूसरे के शरीर की तपन भी बनी हुई है, उमस अपनी जगह पर है, और उस बीच में 3 घंटे की कथा के लिए कम से कम 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है। 3 घंटे की कथा के लिए 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है, तब कथा प्राप्त हो रही है। और मिली तो तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जा सकती। तुम ये नवरात्र में बैठकर यहाँ तपी तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर तुम साधना ही तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर कथा के लिए इंतजारी तो कर रहे हो, परमात्मा को पाने के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं है इसके सिवाय, कुछ भी नहीं। और जितना फल आपको कथा सुनकर मिल रहा है, उतना फल सेवा भारती के जितने ये नवयुवक बेटा बेटियां यहां वहां लगे हुए हैं, कथा तक नहीं सुन पा रहे,
धूप में रोड पर खड़े हुए हैं। और एक बात तो कहूंगा, यहाँ के पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर और एसपी महोदय के लिए भी गजब की व्यवस्था दी है, गजब की व्यवस्था। यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी, आदरणीय एसपी डीएसपी सारे महोदयों को, टीआई आदि सबको कहूंगा कि गजब की व्यवस्था आपकी और गजब का कंट्रोल आपका। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत साधा, बहुत साधा। इतनी अपार जन समुदाय को साधना बहुत कठिन बात है भाई, बहुत कठिन बात। इतना साधा लक्ष्य मिलेगा ये निश्चित है। कुएं का पानी हिलोरे नहीं मारता क्योंकि वो अंदर से चोट बहुत खाया हुआ होता है। उसी तरह जो मनुष्य भीतर से बहुत चोट खाया हुआ होता है वो संसार में फिर उछलता नहीं, उसके भीतर ज्ञान की गंभीरता। सेठ जितना सुखी नहीं होता उतना सुखी भिखारी होता है। कौन सुखी है? जम के बोलो जरा, अरे अच्छे से बोलो। भिखारी। एक सेठ जितना सुखी नहीं होता उससे 1000 गुना सुखी एक भिखारी होता है। क्यों? भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है और सेठ दिन भर कमाता है तो भी अपना टिफिन सही से खा नहीं पाता है। सेठ कहना बंद कर दो, कोई मतलब करनी है। जब तुम प्रेम से 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, खाते समय भी मोबाइल हेडफोन लगा हुआ है, धर्म पत्नी के मुख से एक बार भी नहीं निकलता कि तुम अच्छे से रोटी खाओ, ये सब काम बाद में होता रहेगा। धर्म पत्नी का लक्षण है कि वो एक बार अपने पति को भोजन की थाली पर टोक दे कि स्वामी आप भोजन अच्छे से करिए, ये सब बात बाद में होती रहेगी। आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? 24 घंटे तो लगे रहते हो, कम से कम आप थोड़ा सा भोजन अच्छे से करो, कम से कम बीपी शुगर या ये शरीर में रोग तो नहीं आएगा। आप अगर अच्छे रहेंगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा, तो ही तो कार्य चलता रहेगा। अब आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप किसके लिए कमाएंगे? फिर किसके लिए? आप फिर किसके लिए कमा रहे हैं? ये धर्म पत्नी का फर्ज है जो अपने पति को कहे। मंदोदरी अपने पति को समझाती थी, भले पति समझे ना समझे। मंदोदरी अपने पति को बार बार ज्ञान उपदेश देती थी, वो समझे ना समझे, पर अपने पति को कहना बंद नहीं करा मंदोदरी ने। एक पत्नी वो होती है, अगर पति चिल्ला के दौड़ जाए, पति कुछ बोल दे तो पत्नी बोलना बंद कर देती है, फिर बोलती ही नहीं। मैं काय को बोलूं, मुझे क्या करना, अच्छा है जाओ तुम। तो नहीं, तुम धर्म पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज है। मंदोदरी के ऊपर लंकाधिपति रावण ने तलवार तक खींच ली थी, मैं तुझे मार दूंगा मंदोदरी, अब मत कहना कि जानकी जी को वापस पहुंचाऊं। तो भी मंदोदरी ने कहना बंद नहीं करा, तुम मेरे प्राण ले लो, मना नहीं, पर मैं तुमको समझाए बिना नहीं रहूंगी, सलाह देती रहूंगी कि तुम सतमार्ग पर चलो। भले दुनिया को बुरा लगता रहे पर अपन अपना मार्ग बताते रहो। अपन अपना मार्ग बताना, पीछे मत हटना। कई लोगों को बुरा लगता होगा, सियोर वाला महाराज ये बोल देता है, वो बोल देता है, पर निवेदन है जब मंदोदरी अपना काम नहीं छोड़ रही तो सियोर वाला महाराज अपना काम कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ दे? वो सतमार्ग पर लाना, ले जाना, सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाना। भले दुनिया के लोग अब शब्द कहें, ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, पर आप अपनी मस्ती में मंदोदरी जैसा जीवन। मंदोदरी कोई सहज नहीं थी, बड़ी विद्वानों में विद्वान। सप्त ऋषियों ने अपना ज्ञान मंदोदरी को दे रखा था, इसलिए मंदोदरी रावण जैसे विद्वान को समझाती थी। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर है। रावण के आगे लिखा रहता था विद्वान और हनुमान जी के आगे लिखा रहता था विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के आगे विद्वान लिखा रहता था और हनुमान जी के आगे विद्यावान लिखा रहता था। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान जो होता है वो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और विद्यावान दूसरे को उठाने का प्रयास करता है। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। कई लोग बड़े बड़े अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे, हम विद्वान हैं, हमारे पास में वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। तुम विद्वान तो बन गए रावण जैसे, पर दूसरे को गिराना जानते हो। और मेरा हनुमान जिनके आगे लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर, वो विद्यावान है। इसलिए लक्ष्मण मूर्छित भी हो गए तो रात भर में जड़ी बूटी ढूंढ कर उठाने का प्रयास।
तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं अगर दूसरे को नीचे गिरा रहे हो। तुम्हारा विद्वत्पन वो किसी काम का नहीं अगर दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। तो विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान लंकाधिपति रावण है जो दूसरे को हमेशा नीचा दिखाता है। मंदोदरी तो मुझे जानती नहीं है, विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, सग्गा भाई था। अगर इतना बड़ा विद्वान था तो यह सोचना था कि मेरा भाई कहां जाएगा, मेरा भाई कितनी ठोकर खाएगा, मेरे भाई को कहां कहां जाना पड़ेगा। तो विद्वान है ना, इतना बड़ा विद्वान बनता है तो अपने भाई को लात मारकर क्यों निकाल दिया। मेरे बराबर कोई नहीं, मैं दशानंद, मैं बड़ा विद्वान हूं। विद्वान दूसरे को नीचे नहीं दिखाता, भरी सभा में अपने भाई को लात नहीं मारता। और देखो विद्यावान का लक्षण कि वो विभीषण जब हनुमान जी के उस राम जी की शरणागति में मेरे राघव जी की पहुंचा तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि विद्यावान थे तो उन्होंने कहा नहीं सरकार, इनको रख लीजिए क्योंकि ये विभीषण है, इनके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, इसको आप अपनी सेना में रख लीजिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर। बहुत पढ़ लो, बहुत लिख लो, बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत बड़ी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, तुम्हें बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, तुम कहीं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कहीं ये कहीं वो, कहीं तुम ये, तुम्हारे पास में कितने भी पद आ जाएं, पर तुम्हारी विद्वत्ता उसमें होना चाहिए कि तुम विद्वान मत बनना, विद्यावान बनना। कल जजमान लोग मिलने के लिए शाम को आए और हमारे सेवा भारती के कोई भाई उनका परिचय दे रहे थे और सेवा भारती के कुछ भाई उनका परिचय दे रहे थे। तो उन्होंने परिचय में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको कही कि साहब ये हमारे यहाँ के सेठ जी हैं और ऐसा है, और कहा साहब ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये इनकी कॉलोनियाँ बनाते हैं, कोई कहा इनका ये मील है, कोई कहा इनका ये है। पर ईमानदारी की बात कहूँगा, आप पांचों जजमान मिलने आए पर मुझे नहीं लगा कि आप बहुत बड़े करोड़पति हो गए, मुझे तो लगा शिव के भक्त हो।